हे माय लवलीज़ पार्ट कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मैं स्टोरीलाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे ज़रूर बताइएगा। देन चलिए हम इस वन शॉट को स्टार्ट करते हैं। एक क्यूट हॉट स्पाइसी मैरिज जो कि मैरिज लाइफ पे बेस्ड होने वाली है, और इसकी ऑथर और नरेटर मैं हूँ। हमेशा की तरह एक प्योर वांगसा लव स्टोरी होने वाली है और आई थिंक से आप लोगों को पसंद आएगी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ओके ना। जियांग मैंसन, जहाँ पे बहुत सारी कारें आके रुकी हुई थी जियांग मैंसन के बाहर। जियांग फिमयांग, जियांग यू और साथ में यालनी, जिन जुस्वान और उसके फैमिली वाले सभी लोग वेट कर रहे होते हैं। यहाँ पे लैन फैमिली की तरफ से जियांग चेंग के लिए रिश्ता आया हुआ था। बहुत सारे लोगों को शिकायत थी कि यार दीदी सीचन के साथ में हमेशा मिंग्याओ को क्यों सिप करते हो, तो क्योंकि मुझे मिंग्याओ काफी पसंद है, क्यूट है, दैट्स व्हाई। बट कई सारी ऐसी स्टोरी है जहाँ पे मैंने जियांग चेंग के साथ में सीचन को दिखाया। अब जिनको नहीं पसंद आ रहा है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर मुझे पसंद है वो, ठीक है ना। तो चलो ये जियांग चेंग और सीचन की स्टोरी होने वाली है। कार का गेट ओपन होते ही जियांग फिमियांग सबसे पहले तो लैन किरण अंकल को गले लगाते हैं। उसके बाद चेंगो जोन, उसके बाद उसकी मम्मा, सब लोग थे, सबको ग्रीट करते हैं, गले लगाते हैं, देन अंदर लेकर आते हैं। पूरा हॉल एरिया भरा हुआ था जहाँ पे लैंसी चैन, अंकल किरण, उसके बाद चेंगो जोन, उसकी मॉम बैठे हुए थे। एक तरफ जिन जुस्वान, उसकी मम्मी पापा, और साथ में जियांग फिमियांग जियांग यो थी। यानी जियांग जिंग के पास में आकर कहती है रेडी हो गए, तो विंग कहता आप कॉस दीजिए, कागज तैयार हो चुके हैं। काश मैं भी शादी कर लेता तो कितना अच्छा होता ना। यानी विंग के बालों को पाट करते हुए कहती है आशन, तुम अभी बस 20 साल के हुए हो और तुम्हें शादी करनी है? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कैरियर के बारे में सोचना चाहिए? इस पे विंग कहता है सोचना क्या है, हमारी कंपनी है, हम एक कंपनी मॉडल के तौर पे शादी भी हो रही है, जियांग जिंग उस कंपनी को संभाल ही रहा है, तो मैं भी कंपनी ज्वाइन करूंगा ना, हमारे पास कोई और ऑप्शन है क्या? यानी कहती है हाँ, शादी के बाद मैं ही कंपनी संभाल रही हूँ, बट हमारे पास ऑप्शन होते हैं ना। तो विंग कहता है हाँ छोड़ो भी, मुझे तो एक हैंडसम और मस्कुलर टाइप से अगर मैन मिल जाए तो मैं तो शादी कर लूँ। हाय, मुझे शादी करने की बहुत ज्यादा क्रैबिंग हो रही है। हाँ, इसे देखकर तो मेरा भी मन करता है कि मैं भी सजू सब रू और मुझे भी देखने के लिए कोई आए। हाय, कितना क्यूट है ना। तो जियांग जिंग, जो कि जियांग जिंग नर्वस होते हुए कहता है मुझे थोड़ा सा टेंशन हो रहा है आसियन। तो विंग कहता है तो मैं कर लूँ तुम्हारे हस्बैंड से शादी? इस पे यानली और साथ में जियांग जिंग कहता है आई, तो कहता ओह सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ कोई ना, चलो चलते हैं। फिर जियांग जिंग को लेकर वो तीनों नीचे आते हैं जहाँ पे विंग जियांग जिंग को देखता है और जियांग जिंग विंग को देखता है। फिर उसे सीट पर लाकर बिठा दिया जाता है जहाँ पे सी चैन जियांग जिंग को देखते हैं। अब हालांकि जो जियांग जिंग है वो खुद एक बिजनेस, मतलब वो कंपनी चलाता है अपनी खुद की। पहले तो थोड़ा नर्वस था एंड देन बाद में वापस से वो बैठ जाता है। सीचन उसे देखते ही रह गया था। उसके दिल में भी हलचल थी, थोड़ा सा नर्वसनेस था, पर ठीक था। उसके बाद फैमिली वाले जब आपस में बात कर रहे होते हैं तो सीचन और जियांग जिंग आपस में कुछ कुछ सेकंड के लिए टाइम ऐसे ना निकाल के एक दूसरे को देख रहे होते हैं और हाथों को मल रहे होते हैं। पिंक कहता है "गाइस, इन लोगों को बात करना है नहीं, बड़ों के बीच में बिठा दिया है।" फिर कहता गाइस लिसन टू मी, ओके ना। तो सारे लोग देखने लगे थे। विंग कहता है अंकल, आप लोगों को नहीं लगता कि गगा को थोड़ी देर के लिए बाहर भेजना चाहिए ताकि वो लोग कुछ बातें कर सके? क्या 21st सेंचुरी के टाइम जोन में हम 70 के टाइम का ये सारा चीज कर रहे हैं हम? तो उसकी माँ कहती है तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा बोल रहे हो? विंग कहता कॉस मेरा होने वाला अगर दूल्हा अगर मुझे दिख गया तो मैं तो सीधे हाँ बोलूंगा। कम ऑन, अरे तो बोलकर दोनों को खड़ा करते कहते चलो बाहर चलते हैं। और हाँ, मैं इनके साथ जा रहा बाहर, सॉरी गाइस, बस छोड़ के आ जाऊंगा, इतना बोल रिंग चांग चिंग और सीचन दोनों को हाथ को खींचते हुए गार्डन एरिया में लाकर खड़ा कर देता और कहता है आप दोनों अच्छे से बात कर लो, शर्माने की जरूरत नहीं है, पहले भी आप लोग कई बार मिल चुके हैं, है ना? तो सीजन और जांग से ऑफकोर्स वो लोग मीटिंग के दौरान या काम के दौरान बहुत बार मिल चुके हैं, लेकिन शादी के टाइम पे ऐसे देखने आना, पूरी फैमिली होना, ये सभी एक एक न्यू एक्साइटमेंट होता है ना, धड़कन बढ़ी रहती है, नर्वसनेस पूरा रहता है। आप शर्मा तो नहीं रहते दोनों बेशर्मा हमारे, बट हाँ नर्वस बहुत ज्यादा थे।
इतना बोलकर विंग कहता है चलो छोड़ो भी, अब मैं निकलता हूँ। भाई जया जी मेरे होने वाले, इतना बोलकर वो गार्डन एरिया से होकर अंदर जा ही रहा होता है कि तभी एक कार आकर रुकती है। वो कहता है अब कौन आ गया भाई, सब तो आ ही गए हैं, पूरा पूरा खानदान, इतना बोलकर विंग उस तरफ बढ़ जाता है जहाँ से कार का गेट एक ड्राइवर ओपन करता है। उसमें से एक 20 साल का लड़का बाहर आता है। उसने ब्लू कलर का कोट वेयर किया हुआ था, जूते से लेकर ऊपर तक नीचे तक पूरा परफेक्ट था। और वो कोई और नहीं, हमारा फर्स्ट मेन लीड कैरेक्टर लैन वोंगजी है। हमारा सेकंड मेन लीड कैरेक्टर लटका बन के उसकी तरफ जाते हुए कहता है एक्सक्यूज मी। वो अपने कोट को ठीक करते हुए मैंसन की तरफ देख रहा था और विंग राइट साइड से आ रहा होता है। आते कहता है एक्सक्यूज मी। वोंगजी उसकी तरफ देखते हुए कहता है विंग उसे देखते कहता है ओ माय माता, इतना हैंडसम क्यूट प्लस चिकना, ओ गॉड मेरा मन कर रहा है इसको मैं चाट के खा जाऊं। हाइस। फिर कहता है आप किसे ढूंढ रहे हैं? कहता है मेरी फैमिली अंदर है। फिर कहता है आपकी फैमिली? हाँ। तो कहता है हाँ लैंड फैमिली। कहता है लैंड फैमिली और आप कौन? तो इतना बोलना हुआ था। कहता है हाय माय नेम इज लैन वोंग जी और मैं लैन सिचन का छोटा भाई हूँ। विंग की ना बाकी सारी बातें ना हवा में उड़ गई थी और उसको बस इतना ही सुनाई दे रहा था, मैं उसका छोटा भाई हूँ, छोटा भाई हूँ, छोटा भाई हूँ, छोटा भाई हूँ, वो भी ईगो की तरह। और विंग कहता है ओ माय गॉड, तो मेरा होने वाला दूल्हा मेरे सामने आ गया है। और पिक्चर में जूम इन जूम आउट हो रहा था और वो सीधे कहता है "हाँ।" इतना बोलने के साथ ही वो पीछे पीछे जा रहा होता है कि वंग जी कहता है हे और उसे कैच कर लिया हुआ था। वंग जी की आवाज सुनकर सीजन कहता है ये तो वंग। और फिर वो दोनों जब उस तरफ मुड़ते हैं जहाँ पे हमारा वंग जी ने शाहरुख खान वाले स्टाइल में पिंक को कैच किया हुआ था, जस्ट लाइक पहला पहला प्यारे है, पहली पहली बारे है, जानकी भी अनजाना कैसा मेरा यार है हो। ऐसे वो दोनों वहां पे आते कहते हैं वंग जी और जियांग जिंग कहता आई। फिर वंग जी ने विंग को ऐसे पकड़े हुए कहता है ये बेहोश हो गया है, मैंने कुछ नहीं किया है सच्ची। ड्राइवर अपना सर पकड़े हुए तरह कहता है सिन का क्या ये होगा। फिर जियांग चेंग विंग को पकड़ता और सीचन भी फिर फाउंटेन वाला पानी उसके मुंह पे मारते हुए कहता होश में आ जा, होश में आ जा, बकरे की जान लेके मानेगा क्या? तो विंग होश में आते कहता है फिर उसके नाक से खून बह रहा था तो जियांग चेंग कहता है तुम्हारे नाक से खून क्यों आ रहा है? विंग कहता है एक्साइटमेंट के बारे मत पूछो क्यों आ रहा है। कहता अंदर चलो। फिर वो चारों अंदर आते हैं तो सारे फैमिली वाले कहते हैं बहुत जल्दी नहीं आगे। विंग आते हुए कहता है माँ माँ माँ। तो उसकी मॉम कहती क्या हुआ तुम्हें? तो कहता है मुझे भी शादी करनी है। सारे फैमिली वाले हाँ कर रहे होते क्योंकि सबके हाथ में ना छोटे छोटे नमकीन और स्नैक्स थे। तो वो सब अभी भी खड़े थे तीनों। तो उसकी मॉम कहती है और किससे शादी करनी है? पिंक कहता है मुझे ना इससे शादी करनी है। अब वो वांग जी की तरफ उंगली पॉइंट कर देता है। सीचन गल्फ करते हुए वांग जी को देख रहा है, वांग जी तो खुद को देख रहा है, इधर विंग की नौटंकी देख रहा है। उसकी मॉम कहती है कान मरोड़ते हुए शादी ब्याह क्या हलवा है? विंग कहता है गगो की भी शादी हो रही है और वो चले जाएगा तो मैं अकेले यहाँ रह के बोर हो जाऊंगा ना, मुझे भी करनी है, मुझे भी गगो के साथ जाना है। और ऊपर से इतना हॉट और हैंडसम, साथ में चिकना, फिर कहता है आई मीन कि बहुत ज्यादा हैंडसम है, तो मैं शादी कर सकता हूँ ना? हाँ। इतना बोलकर वो वंग जी के मोमा के पास आके कहता है आंटी आपको नहीं लगता कि मेरे जैसा क्यूट स्यूट स्वीट बंदा कहीं नहीं मिलेगा? उसकी मॉम उसे देखते हुए कहती है मेरा बेटा अभी अभी जस्ट बोर्डिंग स्कूल से आया है, उसे दुनियादारी की कुछ भी परवाह नहीं है और वो कुछ नहीं जानता है। वंग जी तो बेचारा समझ रहा था हे भगवान मैं बोर्डिंग स्कूल से आके टपका और इधर शादी में आके अटका, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और सिचन कहता है ये कर क्या रहा है? शंगचिन कहता है वो फूल और नौटंकी है, फिर अपनी बात मनमाना उसे अच्छे से आता है। तो मैडम यू उसकी बात सुनने के साथ ही कहती है विंग, हाँ विंग कहता है नहीं 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 मुझे भी शादी करनी है, मुझे शादी करनी है, मुझे शादी करनी है, मुझे शादी करनी है, मुझे शादी करनी है, बस मुझे गगो के साथ जाना है। तो यू कहती है बाबा शादी विवाह बच्चों का खेल नहीं है। तो विंग कहता है काका तो होंगे ना मुझे समझाने के लिए संभालने के लिए, आप इतने बुरी कैसे हो सकते हैं मॉम प्लीज। और वो ऐसे लैनी के पास आते कहते मम्मा प्लीज, अब तो मुझे बचपन से जानती है ना मैं तो कितना स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप इंसान हूँ ना। तो जंग जिंग कहता है सकल ये बस स्वीट क्यूट इनोसेंट स्वामी टाइप पर हो अंदर से तुम बहुत बड़े और इतना बोलकर वो देख रहा होता कहता है वी उठ जाओ बहुत हो रहा है, उठ जाओ एम्बैरेस फील करवा रहे हो। लैनी कहती हाँ मुझे मंजूर है। तो इतना सुनना हुआ ही था तो सारे लोग एक साथ कहते हैं हाँ। तो लैनी कहती है
वैसे भी आज नहीं तो कल वांग जी की शादी करनी ही है, और वो अभी अभी बोर्डिंग स्कूल से आया है। प्लस मेरा बेटा खूबसूरत भी है। मैं नहीं चाहती कि चार तितलियां मेरे बेटे के आगे पीछे मंड जाए। हाँ, मेरा बेटा का इनोसेंस कोई चुरा कर लेके जाए, तो क्यों ना उसे संभालने के लिए एक वाइल्ड कैट को छोड़ दिया जाए। विंग कहता है, सही सही सोच रहे हैं, मैं अपने हस्बैंड का पूरा ख्याल रखूंगा। और इतना बोलकर वो वांग जी को देखकर आंख मार देता है। जहां विंग एक तरफ बोल्ड, एकदम हॉट, कच्चा खाने वाला इंसान, वही हमारा वांग जी गला सूख रहा था उसका, अपने मन में कहता है, लो, हो गया चापा, मैं हलाल हो गया। हम्म जियांग चेंग उसे देखते हुए कहता है, मैंने कहा था ना ये अपनी बहुत मनवा के रहेगा। चिचिन कहता है, सही कहा, मेरे भाई का क्या होगा। बेचारा हमारा वांग जी अलग टेंशन में था। सारे लोग बैठ गए थे और वांग जी से किसी ने पूछा तक नहीं, भाई तू शादी करवी नहीं करवी, तू एली तो शादी फिक्स कर दिली हो, खुशी, बट लड्डू फुटला नहीं, नहीं फुटला है। बेचारा हमारा वांग जी, कहाँ फंस गया मैं। शादी क्या होता है, बच्चे क्या होते हैं, रहने कैसे, कुछ नहीं पता था। और ये मेल प्रेगनेंसी होने वाली है, ठीक है ना। हाँ, बेचारा सदमे में ही चला गया था। खाना पीना खा जाने के बाद सब लोग घर आ जाते। वांग जी हमारा कूदते हुए सीजन के रूम में आकर कहता है, ये सब क्या है, मैं आज ही वापस आया है अपने स्कूल से, और आते आप लोगों ने मेरी शादी फिक्स कर दी, ये क्या है। तो तभी उसकी मॉम आती हुई कहती है, वांग जी तुम्हें नहीं लगता हमारी फैमिली जो कि उसूलों पे चलती है और सभी चीजें, अब जब हमने एक फैमिली के साथ में रिश्ता तय किया है तो अच्छी बात है ना कि दोनों एक ही घर के होंगे और हमारा फायदा ही होने वाला है। तो वंगजी कहता है, बिजनेस की वजह से मेरी शादी मत कीजिए मॉम। तो ये कहती है, विंग को मैं बचपन से जानती हूँ और ये मेरी दोस्त है। सीजन का रिश्ता भी हमने इसीलिए तय किया है क्योंकि ये दोनों बिजनेस मैन है और साथ में बिजनेस मर्जर बनने वाले हैं, साथ में हमारे कंपनी को फायदा होगा। और सीजन को कोई आपत्ति नहीं है ना। तो सीजन कहता है, मुझे वो पसंद है। जी कहता है, पर मैं विंग को नहीं जानता हूँ। तो उसकी मॉम कहती है, शादी के बाद जब तुम दोनों साथ में रहोगे तो जानना स्टार्ट कर दोगे, और वैसे भी जरूरी थोड़ी है कि हम जिसे जाने और शादी के बाद वो हमारे लिए परफेक्ट हो। अरेंज मैरिज भी कभी कभी अच्छी होती है। वांग जी टोटल कंफ्यूज था क्योंकि वो जहाँ रहता था वहां पे रूल रेगुलेशन, नियम, शासन, प्रतिष्ठा, प्राण इत्यादि चीजें सिखाई जाती। अब तो मुझे लगता है कि अमिताभ सर के स्कूल में पढ़ के आया था हमारा वांग जी, जस्ट लाइक नियम, अनुशासन, परंपरा, यही सत्यवादिता है, बाकी सब झूठ है, मिथ्या है, मिथ्या है, मिथ्या है, ऐसे। तो वांग जी हमारा टोटल कंफ्यूज्ड। फिर से उसकी मोम फरमान जारी करके चली गई थी। वांग जी कहता है, बट काका मुझे शादी के बारे में नहीं पता, अपने पार्टनर को कैसे इम्प्रेस करते हैं मुझे नहीं पता, ये सभी चीजें स्कूल में नहीं सिखाई जाती थी। एक बोर्डिंग क्लास, उसके बाद हॉस्टल, मैथ्स का खाना, दैट्स इट। मैंने बाहर की दुनिया नहीं देखी है, मुझे नहीं पता कि मुझे उसे कैसे खुश करना है। सीजन कहते हैं, वैसे तो वो काफी बोल्ड है पर उसकी एज भी तुम्हारी एज की तरह है, तुम उसके साथ रहोगे, बात करोगे तो तुम सीख जाओगे। बॉक्सी कहता है, आप मेरी मदद नहीं करने वाले, माँ से बात करके शादी का तोड़वाइए ना। तो सीजन कहता है, ये तो इस जन्म में पॉसिबल नहीं है, माँ ने कह दिया है तो बाबा भी वही सुनेंगे और अंकल की तो चलती ही नहीं है। खैर कोई बात नहीं। हमारा वांग जी बहुत ज्यादा सैड था, वो गार्डन आके बैठा हुआ था। तो अंकल किरण आते हुए कहते हैं, क्या हुआ। वांग जी कहता है, अंकल पर मुझे डर लग रहा है, मैंने कभी इन सारी चीजों को एक्सपीरियंस नहीं किया है। स्कूल में भी दूर दूर तक लड़की और लड़की के साथ इस तरह के कोई व्यवहार नहीं होते, वहां पे बहुत सारे रूल को फॉलो करना होता था। अंकल कहते हैं, हमारी गलती है कि हमने तुम्हें ऐसे स्कूल में डाला जहाँ पे बहुत ज्यादा अनुशासन के साथ में तुम्हें रहना पड़ा, पर तुम 20 साल के हो चुके हो। आज नहीं तो कल तो तुम्हें शादी करनी ही है। शादी अच्छा एक्सपीरियंस होता है, धीरे धीरे रहते हुए तुम एक दूसरे को जान जाओगे। रही बात तुम्हारी, तो हाँ, तुम्हारे साथ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो होने वाला है, परवीन मुझे तुमसे ज्यादा मेच्योर लगा, तो कोई बात नहीं, तुम मैनेज कर लोगे। वांग जी कहता है, नहीं ना, आप नहीं समझ रहे हो। तो अंकल कहते, क्या बात है वांग जी। वांग जी कहता, वो तभी उसके डैड आते हुए कहते, वांग जी जाओ अपने कमरे में, हमें कुछ बात करनी है। बेचारा हमारा वांग जी अपनी शब्दों को रख भी नहीं पाया था और वहां से वो उठकर अपने कमरे में चला आता है। अपने कमरे में आते हुए झल्ला रहा होता है, कहता है, मैं इन लोगों को बता क्यों नहीं पा रहा हूँ। अगले ही दिन पूरे रीति रिवाज के साथ में जियांग ची और शीचन की वांग जी और विंग की एंगेजमेंट कर दी जाती है। और उसके अगले दिन ही शादी थी क्योंकि सब कुछ रफा दफा करना था बहुत जल्दी इन लोगों के लिए। पूरी फैमिली वाली पहले से ही इन लोगों ने शॉपिंग कर रखी थी, ज्वेलरी, कपड़े, जूते, सभी चीजें के लिए। और उसके डैड ने इन चारों कपल्स के लिए स्वीट्स रूम बुक कर दिए हुए थे स्विट्जरलैंड के टिकट के साथ में। तो मैरिज वाले दिन वांग जी जब रेडी हो रहा था तो सीचन रेडी होते हुए ब्यूटिशियन सबको बाहर भगा देते और कहते, क्या हुआ वांग जी। वांग जी कहता है, गगा मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही है, स्कूल से आते ही अचानक से शादी, कम से कम
मुझे थोड़ा-सा सँभलने का मौका तो देते। मुझ मुझसे कोई बात भी नहीं कर रहा है सही से और मेरी बात कोई सुन भी नहीं रहा है। अचानक से शादी, मैं मुझे मैं सफोकेटेड फ़ील कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि पहले स्कूल में मेरे ऊपर सारे नियम लादे जा रहे थे। घर में आने के बाद भी सेम वैसा ही हाल है। मेरी कोई आज़ादी नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तो सीजन कहते हैं, वांग जी, धीरे-धीरे तुम्हें आदत हो जाएगी। जब तुम कंपनी सँभालने लगोगे, सब कुछ सीखना स्टार्ट कर दोगे और वैसे भी जब तुम आ गए हो, तो अब तुम्हें कंपनी आना-जाना होगा, सीखना होगा, कंपनी भी तो चलानी है ना तुम्हें। हुँ? तो धीरे-धीरे सब कुछ मैनेज करना सीखना होगा और ज़िम्मेदारी से भागो मत। एक मर्द की निशानी होती है, वो ज़िम्मेदारी लेता है और अपनी ज़िम्मेदारी को निभाता भी है। ओके ना? वांग जी कहता है, "गगा, प्लीज़।" तभी वहाँ पे उसकी मॉम आ जाती है और फिर से हमारा वांग जी का मुँह बन जाता है। हाँ, वो झल्लाते हुए कहता है, "मैं कैसे बताऊँ आपको?" फिर लैनी कहती है, "चलो, तुम दोनों को स्टेज पे जाना है।" फिर उन दोनों को ले जाकर के स्टेज पे डाल देती हैं। दोनों खड़े थे। वांग जी हमारा बहुत ज़्यादा नर्वस था। उसे वोमिट जैसा फ़ील आ रहा था, लेकिन फिर भी खुद को कंट्रोल किए हुए था। इधर विंग इतना एक्साइटेड था कि वो सबको बोला था, "अरे ये भी पहनाओ ना, अरे ये भी पहनाओ ना, अरे अरे ये क्यों छोड़ रही है, ये पहनाओ ना।" जियांग जिंग कहता है, "हुँ, मेरी भी शादी है, पर मैं तुम्हारे जैसा उतावला बन के नहीं घूम रहा हूँ।" विंग कहता है, "हाँ, तो मैं क्या करूँ? मुझे तो शादी करना है और दैट्स इट।" इतना बोल करके वो वापस से रेडी हो रहा था। जियांग जिंग कुछ कहता है, उससे पहले कहती है, "यानी अजय, आसिम, तुम दोनों लड़ना बंद करो और हाँ, वहाँ जाने के बाद अचिन, आसिम का ध्यान रखना।" तो विंग कहता है, "उल्टा मुझे ना रखना पड़ जाए।" तो जियांग जिंग कहता है, "बदमाश कहीं का, अपना काम करो।" उसके जाने के बाद जो जियांग जिंग था ना, उसे यानली रेडी कर रही होती है, तो नीहे सिंह उसके पास आती है, कहता है, "ब्रो, तू इतना ज़्यादा एक्साइटेड किस लिए? शादी के लिए है या फिर अपने हस्बैंड के लिए?" तो कहता है, "ना, शादी करने में किसे इंटरेस्ट है और ये सभी चीज़। मैं तो अपने हस्बैंड में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ।" यार, क्या मस्त दिखता है, इतना हैंडसम, चिकना, स्मार्ट, परफेक्ट बॉडी शेप, बाल उसके देखे हैं, स्टाइल जब करता है तो लगता है यार सच में कोई बिज़नेसमैन है। ओह गॉड! साउथ कोरिया के जितने भी के-पॉप स्टार्स नहीं होते, वैसा दिखता है। कैन यू इमेजिन जब मैं उसके साथ कहीं जाऊँगा-वाऊँगा, तो सब समझेंगे वो सेलिब्रिटी है यार। और ऊपर से जब मैं उसे मैस करूँगा तब आउच! खा जाऊँगा मैं उसे कच्चा। फिर कहता है, "हाँ, तुम्हारा एक्साइटमेंट देखकर लगता है कि बेचारा वो डर के मारे बेहोश ना हो जाए।" और इतना बोलने के साथ ही कहता है, "इसे कच्चा ही मत खा जाइयो।" तो विंग कहता है, "मैं तो पक्का खाने वाला हूँ।" और इतना बोल करके वो रेडी हो रहा था। फिर दोनों स्टेज पर आ जाते हैं। प्रीस्ट आकर के चारों को एक दूसरे के साइड घूमने कहते हैं। फिर एल्डर एंसेस्टर को बो करने के लिए कहते हैं। तो सभी लोग 45-45 डिग्री पे एल्डर एंसेस्टर को बो करते हैं। बो करने के बाद एक दूसरे को बो डाउन करते हैं और फिर वो रिंग तो पहले एक्सचेंज हो चुका था। जो फिर हमारा जो प्रीस्ट था वो फिर मंत्र पढ़ना स्टार्ट करता है और सब लोग पढ़ रहे होते हैं। वांग जी तो बहुत धीरे-धीरे बोल रहा होता है। विंग अपने मन में कहता है, ओह गॉड! ये इतना कम बोलता है। कोई ना, इसका कोटा भी मैं ही पूरा कर दूँगा। इतना बोलने के साथ ही वो बोलता है। अब जब प्रीस्ट लास्टली बोलता है, किस करके शादी लॉक करो, तो हमारा जियांग जी शर्मा रहा होता है थोड़ा-सा। तो सीजन उसे किस करता है, शादी को लॉक करता है, पर वांग जी हमारा अटका खड़ा हुआ था। सभी लोग को लग रहा था अब करेगा, अब करेगा, अब करेगा। 1 मिनट बीत जाने के बाद भी वांग जी जब नहीं, तो विंग कहता है, ये मूव नहीं होने वाला, मैं ही करता हूँ। फिर हमारा जो विंग था वो आगे आता है, तो वांग जी पीछे ही होने वाला था। फिर वो उसको कमर को पकड़ता है और दोनों एक साथ बैलेंस होते। सब लोग हंसने लगे थे। फिर वांग जी उसे कहता है, क्या कर रहे हो? विंग कहता है, कुछ नहीं, शादी लॉक कर रहा हूँ। शादी नहीं करनी है क्या? इतना बोल उसके बालों को हटाते हुए उसके फोरहेड पे किस कर देता है और यहाँ पे उल्टा हुआ था। उसके बाद सब लोग फिर दांत फाड़ के हंस रहे होते हैं। हमारा सीजन भी लाइक, हाँ। उसके बाद फिर चारों नीचे आते हैं। बेचारा हमारा वंग जी का हाथ ठंडा हो रखा था। विंग उसका हाथ पकड़ता अपने मम्मी पापा के पास आ जाता है और आने के साथ ही वो सबको ग्रीट करता है। ग्रीट करने के साथ ही वो सब खाना खाते हैं। उन लोग का सामान पहले से ही पैक था, तो उसकी मम्मा उन लोगों को डायरेक्ट एयरपोर्ट सेंड कर देती है। वहाँ से वो लोग फ्लाइट में बैठ जाते हैं। वांग जी विंग के पास बैठा हुआ था। सीजन जियांगजिंग के पास बैठा हुआ था। वांग जी विंग को देख रहा होता है और दूसरी तरफ साइड कर लेता है फेस को। विंग कहता है, क्या हुआ? तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी? क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? वांग जी कहता, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। और वो फिर दूसरी तरफ मुंह करके देखने लगा था। थोड़ी देर में वो सो जाता था। विंग कहता है, हाय, कितना ठंडा है। फिर जो हमारा विंग था ना, वो जबरदस्ती वांग जी के हैंड को अपने हाथ में ले लेता और कहता है, कोई ना, हस्बैंड हो तो मैं सब कुछ करूंगा। और ये बोलकर उसके कंधे पे अपना सर रख करके सो जाता है। जब फ्लाइट टेक ओवर होता है तो वांग जी की जब आईज ओपन होती है तो देखता है कि विंग उसके ऊपर ना ऐसे सर डाल के सो रहा है। तो वांग जी उसके ऐसे ना, तो पहले तो धीरे से
हाथ उसके काँप रहे थे। फिर काँपते-काँपते हाथ से उसको उठाते हुए कहता है, "उठो।" मैंने कहा, "उठो, उठो।" विंग कहता है, "हाँ, हम पहुँच गए।" तो वंग जी कहता है, "हुँ।" फिर वो दोनों बाहर निकलते हैं जहाँ पे सी चेन जियांग चेंग को देख रहा होता है। जियांग चेंग उसे कहता है, "तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, आचेंग।" आचेंग मुस्कुराते ही कहता है, "हुँ।" फिर सी चेन उसके फोrehead पे किस करते हुए कहता है, "चलो बाहर चलते हैं।" एक-एक करके लोग बाहर आ रहे होते हैं, तो वो लोग भी नीचे आते हैं, पास-वास करके, सामान-वामान लेकर के होटल चले जाते हैं। चारों अपने-अपने कमरे में आ गए थे। विंग तो एक्साइटेड होकर पर्दे को हटा रहा होता है, देख रहा होता है और देखते हुए वो सभी चीज़ों को ना एन्जॉय कर रहा होता है। आगे में स्विमिंग पूल एरिया भी था, मतलब सबका प्राइवेट-प्राइवेट था और कमरा काफ़ी खूबसूरत था। अच्छा स्वीट बुक करा हुआ था उन लोगों ने। तो विंग कहता है, "वाओ! स्विमिंग पूल भी है। हम दोनों यहाँ पे नहाते हुए फिक्स कर सकते हैं।" वांग जी भी लाइक, "हाँ?" विंग कहता है, "मैंने कहा हम दोनों यहाँ पे नहाते हुए वो कर सकते हैं ना? आफ्टर ऑल हम हस्बैंड्स हैं।" वांग जी कहता है, "क्या कर सकते हैं?" विंग कहता है, फॉरगेट इट। और वो इतना बोलकर वो बाहर चला जाता है उस तरफ। वांग जी जो कि हमारा उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गया हुआ था और वो कहता है, "ये सब क्या करना पड़ रहा है?" और फिर वो मोबाइल में कुछ-कुछ चीज़ें देखता है जिसे देखने के बाद हमारा वांग जी हार्ड हो गया था और कहता है, "ये करना पड़ेगा मुझे? गॉड! मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं?" फिर वो सीधा भागता है सीचेन के कमरे की तरफ से जहाँ पे सीचेन और जो हमारा जांगचिंग था, वो कमरे में इन करते ही सामान आ गया हुआ था। फिर शीचेन जांगचिंग को ऐसे अपनी तरफ स्टाइल में राउंड घुमा करके खींचता है और उसके लिप्स को कैप्चर करते हुए किस करना स्टार्ट करता है। जब वो किस कर रहा होता है तो तभी डोर नॉक होती है। सीचेन कहता है, "मैं देखता हूँ।" सामने वांग जी खड़ा था, देखते हुए कहता, "क्या हुआ?" मुझे पता है, इधर आइए, मुझे आपसे बात करनी है। कहता, "हाँ।" फिर वांग जी घबराते हुए कहता है, शादी के बाद क्या करना होता है?" तो सीजन कहते हैं, "हाँ, तुम्हें नहीं पता?" वांग जी कहता है, "मुझे क्या नहीं पता?" तो सीजन कहते हैं, "शादी के बाद पार्टनर के साथ प्यार करना होता है।" तो कहता है, "पर मैं विंग से प्यार नहीं करता।" तो सीजन कहते हैं, "ये वाला प्यार नहीं, बॉडी वाला प्यार, फिजिकल वाला प्यार।" तो वांग जी कहता है, "पर मुझे अच्छे से नहीं पता कैसे करते हैं।" वो तो सीजन भी लाइक कहते हैं, "हाँ, देखो देखो, पहले तो तुम उसके पास जाना, फिर उसके बाद उसके कपड़े उतारना, फिर खुद के उतारना, फिर उसकी पूरे बॉडी को हल्का-हल्का टच करना।" तो कहता है, "टच करूँगा तो उसे गुदगुदी नहीं आएगी?" सीजन भी लाइक, "मोम जी, उसे गुदगुदी क्यों आएगी? उसे अच्छा लगेगा।" तो कहता है, "पर टच करने के बाद तो टिकलिंग होती है ना और गुदगुदी आती है ना?" सीजन भी लाइक हाँ करके उसे देख रहा था। कहता है, "तुमने कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी?" मुझे कहता है, "नहीं, पढ़ाई कर रहा था।" सीजन कहता है, "क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई का, जब तुम्हें ये नहीं पता कि पार्टनर के साथ क्या।" अरे यार, यहाँ चाइना के बच्चे 16 साल के बच्चे कर्म कांड करके बैठ रहे हैं, तुम 20 साल के हो बहू जी। मुझे कहता, "मुझे बताओ।" तो कहता है, "देखो, पहले मैं बताता हूँ, ठीक है? पहले तो तुम उसके सारे कपड़े उतार देना, धीरे-धीरे करके।" तो हाँ, ठीक। फिर खुद के उतार लेना। कहता है, "नेकेड होके क्या करना है?" फिर वो कहता है, "ओके, एक लड़का और एक लड़की के बॉडी अगेंस्ट तो तुम्हें पता है?" कहता, "हाँ, हाँ, तो ये 2 लड़कों के साथ में ये थोड़ा अलग वे में करना होता है।" कहता, "वही तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, कैसे करूँ? कहाँ करूँ?" सीजन बी लाइक अ, पीछे से करना होता है, पर कहता है, "वो तो ऑकवर्ड है ना?" कहता है, "नहीं, कुछ ऑकवर्ड नहीं है। इसमें ऑकवर्ड क्या है? बॉयज़ जैसे ही सेक्स करते हैं और ऐसा थोड़ी है कि लड़की के जैसे ऑर्गन्स हो वैसे बॉयज़ तो अलग होते हैं ना?" कहता है, "हाँ, वही तो, पर कैसे करूँ?" फिर सीजन उसे कहता है धीरे-धीरे से उसके कपड़े उतारने के बाद उसकी प्राइवेट पार्ट को हाथ लेकर टच करना और जब वो एक्साइटेड हो जाए तो फिर सलाइवा के साथ में या ऑयल के साथ में उसे एक्साइटेड करना बैक के साइड से थोड़ा-सा मुश्किल होगा। तो कहता है, "अगर अगर इन करने की कोशिश किया ब्लड आया या कुछ और।" तो सीजन उसको मारते कहता है, "बदमाश कहीं के, क्यों आएगा? इतना ठूस के खाओगे क्या?" तो वंग जी कहता है, "पर वो मैं" कहता है, "हाँ, हाँ।" फिर अपना फ़ोन निकालता है और एक एक ना म्यूट करके और वीडियो प्ले करके उसको दे देता है। बेचारा हमारा वांग जी का वो कुछ मोए-मोए रखा था, वो कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर देखने के बाद उसका दिमाग खराब हो गया था, तो कहता है, "तो ऐसे करना है?" कहता, "हुँ।" कहता है, "ओके।" वो कहता है, "और कोई उपाय नहीं है?" सीजन कहता है, "ठीक है, कान में ब्लूटूथ लगा लेना, मुझे कॉल कर देना, जैसे-जैसे मैं करूँ, वैसे-वैसे तुम कर सकते हो, ओके ना?" कहता है, ठीक है।" कहता है, "पर आप बोलोगे तो पता नहीं चलेगा?" वो कहता है, "पता तो चल जाएगा ना, पर मैं थोड़ा-सा स्टाइलिश वे में करूँगा तो तुम समझ जाना।" तो वॉन्ग जी भी लाइक ओके। उसके बाद वो वेट कर रहा होता है। अब जब वो वेट कर रहा होता है तो विंग ना सब कुछ घूम के आने के बाद वांग जी को देखता है जहाँ पे वो बैठा हुआ था। तो विंग कहता है, "क्या हुआ?" तो कहता है, "कुछ भी नहीं।" कहता,
भूख लगी है? तो कहता है हाँ। फिर कहता है ठीक है, मैं खाना ऑर्डर कर देता हूँ, तुम जाके फ्रेश हो जाओ। वांग जी कहता है ठीक है। फिर वो वॉशरूम भाग जाता है, फिर उसे याद आता है उसने कपड़े लिए ही नहीं है, तो फिर वो आता है, सूटकेस खोलता है, कपड़े निकालता है, चला जाता है। विंग कहता है "हाँ, ये इतना डरा हुआ है जैसे लग रहा है कि वो गॉड, कोई बात नहीं। मुझे लगा था कि मैं शायद बॉटम बनने वाला हूँ, पर मैं टॉप बनने वाला, वाओ!" इतना बोलकर विंग खुश हो रहा था। फिर भी वो अपने कपड़े वगैरह उतारता है, बेड वगैरह को ठीक-ठाक करते हुए सारा चीज़ वहाँ पे रख देता है, जैसे ऑयल्स और कंडोम ये सब। तो उसके बाद वो वेट कर रहा होता है। वांगजी जब नहाकर बाहर आता है, तो वांगजी ना बाथ गाउन ऐसे पहने हुआ था। फिर उसे याद आता है शिट, विंग भी है, वो फटाक से वॉशरूम भाग जाता है। विंग भी लाइक तुझे दिन में तो खोलना ही था, फिर भाग क्यों गया? आह! इतना बोल करके और वो वापस से फिर अंदर जा करके वो कपड़ा सब पहन-वहन करके गीले बाले में बाहर आता है, भीगा हुआ चूहा लग रहा होता। विंग को पहले तो हँसी आ जाती है, वो फप करके हँसता और कहता है, "वांग जी, तुम इतने शर्मा क्यों रहे हो?" वांग जी कहता है, तुम्हें वॉशरूम जाना चाहिए।" फिर कहता है, ठीक है" और इतना बोल करके वो चला जाता है। विंग ना मुस्कुराते हुए नहा रहा होता है क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड था। बट वांग जी फटाक से आते ही सीजन को कॉल करता है। इसका कॉल देखते ही सीजन फ़ोन पिक कर लेता है, कहता है, "वांग जी कॉल क्यों किए हो?" तो वांग जी कहता है, "गगा आप मुझे कॉल करने वाले थे, फिर आपने काट क्यों दिया? आपने किया क्यों नहीं?" तो सीजन कहता है, "ठीक है, वो वॉशरूम गया है, मैं करता हूँ।" इतना बोलने के साथ ही कहता है, "ब्लूटूथ ऑन कर लो।" वो कान में ब्लूटूथ लगाए हुए था और इधर वांग जी भी लगाए हुए था। वांग जी ना वेट कर रहा होता विंग के बाहर आने का। थोड़ी देर में सीजन भी जब बाहर आ जाता है, वांग जी सब कुछ सुन रहा होता है। सीजन सॉरी जियांगचिंग वॉशरूम से बाहर आता है, तो सीजन ना उसके पास जाते हुए कहता है, "आचिंग, मैं तुमसे आज बेपनाह प्यार करने वाला हूँ। क्या तुम इसके लिए एक्साइटेड है? पहले मैं तुम्हारे कपड़े उतारूंगा धीरे-धीरे से और तुम्हें बेड तक लेके जाऊंगा। क्या तुम इसके लिए रेडी हो?" शांगचिंग उसे देखकर कहता है, "वाओ, हाउ रोमांटिक तुम।" वो कहता है, "हम हम वीडियो बना रहे हैं, ये सिर्फ हम दोनों की याद के लिए, हाँ, बस बेट तक जाने के लिए, है ना?" तो जियांग सिंह हाँ में सर हिला देता है और कहता है, "ये सब करने की क्या ज़रूरत है?" तो सीजन कहता है, "हमारा फर्स्ट वेडिंग नाइट है और हम इसे बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, दैट्स व्हाई। तो जैसे मैं बोलूँ वैसे फॉलो करोगे ना?" तो कहता है, "हुँ।" इतना बोलकर वो कहता है, "ठीक है।" फिर धीरे-धीरे करके सीजन उसके पास बढ़ता है एंड देन उसे कहता है, "अपनी आईज़ बंद करो, मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ।" सीजन जब ये सब बोल रहा था तो जियांग को लगा कि जो सीजन है ना वो फ़िल्म बना रहा है, वो फ़ोन भी अपना ऑन कर दिया होता है, कैमरा वगैरह वो सब कुछ, और कॉलिंग को बैक में डाल दिया हुआ था। वांग जी सेम सब कुछ सुन रहा था। विंग जैसे ही बाथ गाउन पहनकर बाहर आता है तो वांग जी ना उसके पास जाता है और उसे अपनी कमर में ऐसे हाथ डालते हुए खींचता है और उसके बालों को ठीक करते हुए कहता है, "मैं आज अपनी वेडिंग नाइट को अच्छे से एन्जॉय करना चाहता हूँ।" तो विंग कहता है, "हाँ?" हाँ, मुझे लगा था मैं टॉप करने वाला हूँ, पर कोई नहीं, मुझे बॉटम बनने में भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो शुरू करते हैं। तो वांग जी सीजन के लाइन को दोहरा देता है एंड देन उसे धीरे से उसके लिप्स के ऊपर छोटा-सा पिक किस करता है। तो विंग कहता है, "बस इतना छोटा-सा?" तो वांग जी कहता है, "किस कैसे करते हैं?" सीजन उधर बोल रहा था, "अपर लिप्स को सक करना और लोअर लिप्स को सक करना, जैसे मानो जन्नत हो, आसमान हमारे प्यार की गवाही बन रहा हो, सारे रसों का स्वाद इसी में आ गया हो।" वंग जी सुनते ही पहले उसके अपर लिप्स को ऐसे खींच देता है जिससे विंग भी लाइक आउच! क्या कर रहे हो? तो कहता है, किस कर रहा हूँ?" कहता है, "ऐसे नहीं करते।" फिर विंग ना उसे खींच-खींच के बेड तक ले आता है और कहता है, "बैठो मैं बताता हूँ।" फिर विंग हमारा उसके लिप्स को कैप्चर करता है, पहले तो धीरे से एंड देन करके दिखाता है, कहता है, "ऐसे करते हैं, अब करो।" तो वंग जी कहता है, मैं करता हूँ।" फिर वो उसे किस करना स्टार्ट करता है। वो जब कर रहा होता है तो वांग जी कुछ भी नहीं करता है, फिर थोड़ी देर बाद सीजन उसे कहता है उसके क्लीवेज पे किस करना, मतलब वो धीरे-धीरे ना ऐसे ना बता रहा होता है। फिर हमारा वांग जी भी सेम वो सब सुनते हुए विंग को क्लीवेज पे किस करना स्टार्ट करता है। फिर बाथ गाउन खोल देता है तो नीचे उसकी पूरे बॉडी को देखता है वो ऊपर से नीचे तक। फिर वांग जी धीरे-धीरे करके विंग को बेड पर लेटने का इशारा कर देता है। तो विंग भी बीच में आके लेट गया हुआ था। वांग जी ऐसे ना उसके पूरे बॉडी को ना ऐसे रगड़ रहा था जैसे साबुन नहीं लगाते वैसे। विंग इरिटेट होते हुए कहता है, "ये क्या कर रहे हो?" तो वांग जी कहता है, "तुम्हें एक्साइटेड कर रहा हूँ।" विंग कहता है, "तुम तो मुझे कपड़े वाले साबुन की तरह धो रहे हो। मैं कपड़ा नहीं हूँ जो तुम मेरे पे रगड़ रहे हो। प्यार से फिंगर से ऐसे स्लाइड करते हैं, हाँ?" तो विंग की बात भी सीजन सुन रहे होते तो वो कहता है, "तुम्हें चलो मैं जन्नत की सैर कराता हूँ, आसमान की पार लेके चलता हूँ।" इतना बोलते हुए सीजन धीरे-धीरे स्लाइड करता है फोरहेड से लेकर के ये। तो वो हल्का-हल्का बीच-बीच में कुछ-कुछ बोल रहा था तो वांग जी भी उसको फॉलो कर रहा होता है।
ऐसे करते हुए फिर वांग जी अपने कपड़े भी रिमूव कर लेता है सीजन के कहने के अनुसार। दोनों जब रिमूव हो चुका था, फिर वांग जी उसके पैरों को उठाता है जैसे कि सीजन कर रहा होता है, और उठाने के साथ ही उसे देखता है तो उसे उल्टी जैसा आ रहा होता है। फिर वो कहता है ये सब ये सब एक्साइटेड वाला है, मुझे अगर गलती हो जाए फर्स्ट टाइम। तो विंग कहता है कोई गलती नहीं होगी। तो वांग जी कहता है कमरे की लाइट को थोड़ा कम कर सकते हो। विंग कहता है कितना डरपोक हो। फिर कहता है ठीक है। फिर वो मीडियम लाइट पे कर देता है। फिर सीजन ना धीरे धीरे करके लिक करना एंड देन फिंगरिंग करना, वो सभी चीजें जो कर रहा होता बोल रहा होता वो सब कुछ वांग जी करना स्टार्ट कर देता है। हालांकि हमारे वांग जी को ऑकवर्ड लग रहा था, घिन आ रहा था, अजीब लग रहा था, पर फिर भी लेकिन ये सब करने से उसके दिमाग ना खराब हो रहे थे। एक्साइटेड हो रहा था विंग, अलग एक्साइटेड हो रहा था। उसके बाद वांग जी अपने आप को ना ऐसे हैंड से रब कर रहा होता है, देन उसके अंदर पुश इन करने की कोशिश करता है धीरे से, थोड़ा सा। पर अजीब लग रहा था उसे, पर फिर भी एक्साइटेड होने की वजह से जब वो धीरे धीरे करके खसकते हुए ऐसे करता है तो हो नहीं रहा था। फिर जब वांग जी जैसे तैसे करके करने की कोशिश करता फिर भी नहीं हो रहा था, तो विंग कहता देखो मैं बताता हूँ, फिर ठीक है। फिर वो थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करता है, फिर उसके ऊपर, फिर अपने ऊपर, फिर वो उसे ऐसे ऐसे करके दिखाता है। फिर उसके बाद कहता है आप करो। विंग खुद हेल्प कर रहा होता है, तो वांग जी जब ऐसे इन करता है उसे पहली बार एक बॉडी कांटेक्ट का एहसास होता है। वो उसके ऊपर आ जाता है, देन उसकी बॉडी गूजबम्स हो रही थी। तो वांग जी पहले खुद को मेंटेन करने के लिए उसके ऊपर था। विंग को थोड़ा पेन तो हो रहा था, लेकिन आज इसकी वेडिंग नाइट थी, दैट्स व्हाई वो ज्यादा ऐसे चलम पट्टी करने वाला नहीं था। और वांग जी उसको बहुत ही पोलाइट में, जैसे बच्चे को नहीं सुलाते बुलाते हैं वैसे कर रहा था, तो वो उतना ये हुआ भी नहीं था। पर फिर भी वो इंजॉय करना चाहता था, दैट्स व्हाई। और वो सोच रहा था कि अगर ये नहीं करेगा तो वो खुद ही कमांड ले लेगा, लेकिन वांग जी कर रहा था, तो वो अपने हस्बैंड को बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रहा था, क्योंकि विंग क्रेजी हो रहा था। वांग जी जब उसके ऊपर आता है तो पहले तो धीरे धीरे करके फिर से जैसे सीजन बोल रहे थे नेक पे किस करो एंड देन कान के पीछे ब्लो आउट करो, ये सभी चीजें तो वांग जी फॉलो कर रहा होता है। वो सब करने के बाद जैसे ही हिटिंग राउंड स्टार्ट होता है, देन वो सभी चीजें कर रहा था। भाई साहब वांग जी जो ओपन हुआ फाइनली, वो सब कुछ करने के साथ ही वो जब उसे अच्छा लगने लगा ये सब करना और इंजॉय करने लगा था, तो वांग जी ऐसे ना उसे करते हुए कहता है काका अब आगे का मुझे मत बताओ, मुझे पता है कि मैं कैसे करूंगा और मैं कर लूंगा। भाई साहब सीजन हाँ करते हुए उठ के बैठ जाता है, और जियांग सिंह भी उठ के बैठ गया उधर। कहता है क्या हुआ? सीजन कहता है क्या बोल रहे हो वांग जी? वांग जी कहता है काका मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सच में। हविंग कराते हुए पहले तो वो रुक जाता है और वांग जी को देखते हुए कहता है क्या बकवास कर रहे हो, किससे बातें कर रहे हो? वांग जी कहता है लाइन पे एक गगा है, मैं उनसे पूछ के ये सभी चीजें कर रहा था। और सीजन अपना सर पीटते हुए कहता है वांग जिया, वांग जिया, वांग जिया, वांग जिया, क्या बकवास कर रहे हो तुम? जियांग सिंह भी लाइक लाइन पे वांग जी है। फिर वो कहता है हाँ। वांग जी कहता है गगा अब मैं फोन काटता हूँ और मैं खुद से कर लूंगा, ओके। हाँ और मुझे पता है कि ये अच्छा है वाकई में, मैं दोबारा भी इसको कर सकता हूँ ना? सीजन भी लाइक तुम कर सकते हो। हाँ वांग जी उसके बाद फोन काट करके और उसके बाद ब्लूटूथ को वहां पे रख देता, कहता चलो हम कंटिन्यू करते हैं। और बीइंग भी लाइक तुम ये सारी चीजें अपने भाई से पूछ रहे थे? और सीजन जब जियांग को देखता है कहता है तुमने तो कहा था कि तुम तो हमारी पिक्चरिंग कर रहे हो और मूवी बना रहे हो, ये सब क्या है? फिर सीजन बता देता है कि मेरा भाई कैसे डरा हुआ चूहा बन के आया था एंड देन मेरे से पूछ रहा था, फिर मैंने उसको बोला बताओ, और सच्ची में हम मूवी बना रहे थे वो देखो। फिर वो कहता है अब इसे बंद करो, अब कोई नाटक नहीं। हाँ तो सीजन कहता है ओके ओके। तो वो कहता है जियांग सिंह इससे अच्छा तो मेरे भाई के हवाले छोड़ देते, मेरा भाई खुद मैनेज कर लेता, वो इन सभी चीजों में अच्छा है। तो सीजन कहता है हाँ वो पहले से रिलेशनशिप में है। तो जियांग सिंह कहता है नहीं वो शैतान का नाना है, उसे सब कुछ जानने की चुल रहती है, दैट्स वाई उसे पता है कि कैसे करते हैं, और उसकी कोई रिलेशनशिप नहीं रहे हैं। इतना बोलकर कहता है चलो हम वापस से स्टार्ट करें और अब की बार कोई फोन कॉल्स नहीं। तो सीजन कहता है ओके बाबा ओके आई एम सो सॉरी। कहता है सॉरी तो इसके बाद बताता हूँ मैं तुम्हें। इधर जो हमारा विंग था वो कहता है वेट एक सेकेंड, ये जो कुछ भी तुम कर रहे थे तुम अपने भाई के बातें सुनकर कर रहे थे? तो वांग जी कहता है मुझे ये सब करना नहीं आता पर मुझे अभी अच्छा लग रहा है, हम इसे कंटिन्यू करते हैं ना? विंग कहता है एक मिनट हम करेंगे पहले, पर मुझे ये बताओ क्या तुमने कभी पहले इससे पहले ये एक्सपीरियंस नहीं किया? तो कहता है मैं एक्सपीरियंस क्यों करने लगा भला, मुझे तो पता भी नहीं है ये सब होता क्या है। विंग भी लाइक हाँ वो तो मैं बोल गया था कि तुम बोर्डिंग स्कूल में थे, और बोर्डिंग स्कूल की तरफ तुम भी बोर्डिंग हो, मुझसे पूछ लेते मैं बता देता कैसे करते हैं। तो विंग कहता है तो मोंग जी कहता है पर मैं करना चाहता था, मैं तुमसे पूछता तो कैसा लगता? इतना बोलकर वो बैठ गया था। तो विंग कहता अच्छा हमारी वेडिंग नाइट है ना, मैं जैसे जैसे बोलूँ वैसे वैसे करोगे? तो मोंग जी कहता है तो कहता है कोई बात नहीं, या फिर मुझे बोलो मैं तुम्हारे ऊपर आऊँ? तो वांग जी कहता है नहीं नहीं
मुझे करना है तो तुम्हारी शादी मुझसे हुई है तो मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। विंग कहता है पहले इसकी तो ले लो, बाकी की चीज़ें के लिए लेना। कहता ठीक है, अ, तुम ही कर लेना, पर मैं बताता हूँ, ओके ना? कहता है सच में? कहता है हाँ, हाँ, सच में। फिर वो दूसरों को एक-दूसरे को डिस्कनेक्ट करते हैं, फिर विंग ना वांग जी को एक्साइटेड करना स्टार्ट करता है, एकदम फ़िल्मी स्टाइल में, एकदम फ़ॉर्म में जाकर के सब कुछ करने के बाद कहता है, "अब मुझसे कनेक्ट करो और आपको अच्छा लगेगा। तुमको अच्छा लगेगा", ऐसे बोल के फिर वांग जी जब उसके साथ ये करता है, कनेक्ट करता है, देन स्टार्ट होते भाई साहब पूरी रात पलंग मचल-मचल कर रहा था, ठीक है? और फाइनली वो लोग एक-दूसरे के साथ अपना वेडिंग नाइट कंप्लीट करना स्टार्ट करते हैं। जब लास्ट राउंड खत्म हो जाता है तो विंग थक गया हुआ था, तो वांग जी ना उसके बॉडी को अभी भी टच कर रहा होता है, तो कहता है एक बार और कर। विंग कहता है नहीं नहीं, मैंने बताया क्या, तुम तो शुरू ही हो गए, हम 10 से 12 बार कर चुके हैं, अब मुझे सोना है और कल दोपहर से पहले तो मुझे उठाओगे नहीं, ओके ना? तो वांग जी कहता ठीक है और उसकी बॉडी को टच करते हुए वो सो जाता है। दोपहर के टाइम पे जब उन लोगों की नींद खुलती है तो वांग जी अभी भी विंग को ना ऐसे खाने वाली नजरों से देख रहा होता है। विंग कहता है खटी-खटी बताकर, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। फिर भी वो कहता है, हमें रेडी होना है ना, बाहर जाना है। वो कहता ठीक है। दोनों की कमर की तो बैंड बजी हुई थी, दोनों की, पर फिर भी दोनों फ्रेश वगैरह हो करके अब बाहर जाकर थोड़ा-सा व्यूज़ एन्जॉय कर रहे होते। थोड़ी देर में सीचेन और जियांगजिंग भी आ गए हुए थे। बेचारा हमारा वांगजी सर नीचे किए हुए था और जियांगजिंग और सीचेन विंग दोनों को ना हँसी आ रही होती है। सीचेन वांगजी को लेकर साइड आ जाता है, कहता है, "तो रात को सब कुछ अच्छा था?" वांगजी कहता है, "आई एम सो सॉरी काका, मेरी वज़ह से आप एम्बैरेस्ड फ़ील कर रहे हो क्या?" सीचेन कहता है, "नहीं बुद्धू, बस थोड़ा-सा जियांगजिंग मेरी टाँग खिंचाई कर रहा है, पर इट्स ओके, तुमने एन्जॉय किया। तुम्हें कैसा लगा?" तो वंग जी कहता है पहले तो मैं थोड़ा-सा वो, फिर बाद में मुझे विंग ने सब कुछ बताया, उसके बाद हमने एन्जॉय किया और अच्छे से किया। तो सिचन कहते गुड, धीरे-धीरे करके हम सब हैं तो तुम्हें सिखा देंगे, ओके ना? तो कहता है हुँ, इतना बोल कर फिर वो लोग खाना वगैरह खाते हैं और सब लोग मार्केट एरिया घूमना स्टार्ट कर देते हैं। फिर रात को वही एवरीडे मिस एवरीडे वाला कार्यक्रम और उसके बाद वापस से फिर अगले दिन शॉपिंग वगैरह करके और उसके बाद चाइना के लिए रवानगी होती है। विंग काफ़ी खुश था। विंग ना बहुत क्लिंगी टाइप इंसान था, तो वो वांग जी के हैंड को पकड़े रहता था पूरा टाइम। वांग जी उसे कुछ कहता ही नहीं था। वांग जी को ये सभी चीज़ें ना थोड़ी-सी ऑकवर्ड लग रही थी, बट फिर भी वो मैनेज कर रहा होता है उसके बाद। फ्लाइट में भी जब विंग उसके शोल्डर पे सर रखा हुआ था, तो वांग जी को अच्छा लग रहा होता है। और उसे एक अपनापन-सा एहसास होता है, प्यारा-सा, और उसके बाद वो वापस से विंग को ऐसे देख रहा होता है। फिर वो आगे की तरफ देखने लगा था और फिर वो आँखें बंद कर लेता है। चाइना लैंड होने के साथ ही वो जब घर आते हैं तो सबके लिए जो उसने गिफ्ट लाया हुआ था वो सबको दे देता है। यहाँ पे जियांग यू और जियांग फेमियांग भी आए थे। विंग तो बहुत खुश था अपनी मम्मा को 3 दिन बाद देख कर के। गले लगता है, सब लोग खाना वगैरह खाते हैं और सब फिर वापस से अपने-अपने डेस्टिनेशन निकल जाते हैं। अब इधर रात के टाइम पे खाना वगैरह खा लेने के बाद विंग एकदम ना वांग जी जबकि बेड पे आकर के लेटा ही था तो विंग वॉशरूम जाता है, माओ वाला ड्रेस पहन कर आता है, माओ बनते हुए आ रहा था, मतलब बिल्ली माओ बनते हुए उसकी तरफ आ रहा होता है। तो वांग जी जब ये देखता है तो कहता है ये क्या कर रहे हो? विंग कहता है आज हम कुछ नया अडॉप्ट करें नए तरीके से। तो वांग जी कहता है वो कैसे करना है? फिर विंग ना उसे सब कुछ करके दिखाता है और फाइनली लास्ट में हमारा वांग जी इसके ऊपर टॉप कर रहा होता है, ठीक है? तो ऐसे करते हुए ना पूरे 1 मंथ तक विंग और वांग जी अलग-अलग चीज़ें ट्राई करते हैं, जैसे कभी पनीर, कभी सबन्स, कभी किटी, कभी माओ, तो कभी कुछ, तो कभी कुछ, अलग-अलग, कभी स्ट्रैप्स, तो कभी फीते, तो कभी ऐसे अलग-अलग चीज़ें ट्राई कर रहा होता है। 1-2 महीने तक तो ये सभी चीज़ें वांग जी और विंग के लिए एक्साइटिंग भरा था। रोज़ ये सभी चीज़ें करना और खुद को सैटिस्फाइड करना, एन्जॉय करना। वांग जी दिन में ऑफ़िस जाने लगा था, धीरे-धीरे काम सीखने लगा था, इधर जियांगजिंग भी विंग को ऑफ़िस ले जाने लगा था और वो अपना पढ़ाई भी कर रहा था आगे का एडमिनिस्ट्रेशन वाला बिज़नेस का, तो वो दोनों कर रहा होता है। रात में इन लोगों की मैरिज लाइफ अच्छी खासी चल रही होती है। धीरे-धीरे करते हुए 3 से 4 मंथ हो गए थे और वांगजी और विंग जो था ना वो सब कुछ ऐसे सेम-सेम कर रहे होते हैं। वांगजी को भी विंग के साथ ये सभी थिंग्स करना ना अच्छा लगने लगा था। वो बहुत खुश था कि उसके पास उसका हस्बैंड है और पार्टनर है और सबको तो स्टार्टिंग में लगा था कि विंग जो और वांगजी जो है ना वो तो कहीं कॉन्फ्लिक्ट ना कर दे, लड़ाई-पीट ना कर ले या फिर अलग होने की बात ना कर दे। लेकिन जब देखे कि दोनों बच्चे खुश हैं और एक-दूसरे के सपोर्ट कर रहे हैं और अपने-अपने बिज़नेस में भी आगे बढ़ रहे हैं, बिज़नेस सीख भी रहे हैं कंपनी सँभालने के लिए, तो सारे फैमिली वाले थोड़े सुकून की साँस लेते हैं। धीरे-धीरे करके वक़्त कब बीत गया किसी को पता ही नहीं चला। वांग जी जो कि अब धीरे-धीरे करके ग्रो हो रहा था, इन सभी चीज़ों को सीख रहा था। विंग भी कंपनी जॉइन करना स्टार्ट कर लिया था और विंग और वांग जी की शादी को ऑलमोस्ट ना 3 साल हो चुके थे। और ऐसा नहीं था कि उनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं थी, अच्छी थी। बीच में घूमना, पार्टी वगैरह करना, ऑर्गेनाइज़ करना और
नई चीज़ें सीखना, धीरे-धीरे करके उनकी पोज़ीशन भी ग्रो हो गई थी और अब जाकर फाइनली सभी लोग पार्टी एन्जॉय कर रहे होते क्योंकि आज होंगजी को कंपनी का प्रेसिडेंट बनाया गया था और सीजन उस कंपनी के सीईओ थे। और जो हमारा जैंग था वो अपनी कंपनी का सीईओ था और हमारे विंग को एमडी बनाया गया था। तो सभी लोग ना पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। वंग जी और विंग दोनों डांस कर रहे होते हैं। वंग जी के लिए जो कि अब प्रेसिडेंट बन गया था तो क्रिस को हायर किया गया था उसका एज ए सेक्रेटरी। और जो हमारा विंग था ना उसके लिए साओ सिंचेन को और शुयांग को हायर किया था, एक मैनेजर और एक सेक्रेटरी दोनों। तो विंग उन सबके साथ में बात कर रहा होता है और वांग जी इधर अपने लोगों के साथ में बात कर रहा होता। पार्टी काफी अच्छी चल रही होती है। जब डांस के लिए बोला जाता है तो सीचन और जियांग जिंग और साथ में वांग जी और विंग डांस कर रहे थे, शुयांग और शाओ सिंचेन डांस कर रहे थे। फिर हमारा सभी लोगों का ख्याल रख रहा होता है। वही वांग जी के बाहों में बाहें डाले हुए उसे कहता है, वांग जी देखते देखते 3 साल हमारे शादी को हो गए और हम दोनों 23 साल के हो गए हैं। तो तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों बहुत ही ज़्यादा लकी हैं? वांग जी हमेशा की तरह एज यूजुअली बहुत कम बात करता था, बहुत ही कम घुलता मिलता था और बहुत कम अपने आप को ओपन करता था। तो वो विंग की बात सुनने के बाद उसे कहता है, सही कहा। तो विंग कहता है, क्यों ना हम हनीमून के लिए कुछ दिन के लिए बाहर चले। तो वांग जी कहता है, विंग अभी ऑफिस का ना काम थोड़ा सा बढ़ा हुआ है और हनीमून पर भी जाके हमें वही करना है जो हम घर में करते हैं। तो अच्छा है कि हम घर में ही करें। विंग ना इस बात से ना डिसअपॉइंट हो गया था और कहता है, क्या मतलब लानजान, तुम जानते हो ना हनीमून पे ठीक है हम ये करते हैं, हम यही करने वाले हैं, पर दिन में घूमना, चाय पीना, साथ में बैठना, खाना खाना, एक दूसरे के टाइम साथ स्पेंड करना, कितना लंबा समय हो गया है ना। विंग कहता है, लानजान तुम समझ रहे हो मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, वहां पे हमारे काम नहीं होंगे। मैं अपनी कंपनी चला जाता हूँ और तुम अपनी कंपनी चले जाते हो। हमारे पास बस रात का वक्त होता है जहाँ पे हम मुश्किल से आधा से 1 घंटा बात कर पाते हैं, वो भी ऑफिस से रिलेटेबल बातें होती हैं या फिर काम से रिलेटेबल। हमने अपना पर्सनल टाइम तो जैसे खो ही दिया है। मैं बस तुम्हारे साथ पर्सनल होना चाहता हूँ, इसमें बुरा क्या है। हंग जी कहता है, आई एम सो सॉरी विंग, पर मैं नहीं जा सकता, अभी बहुत सारी जिम्मेदारी है, ओके ना। इतना बोलकर वो कहता है, एक्सक्यूज मी मैं आता हूँ। विंग अपनी जगह पे सन्न खड़ा रह गया था। विंग कहता है, ये क्या है। और वो उसके बाद कहता है, कोई बात नहीं, मैं मैं तुम्हें वापस से वैसा बना दूंगा जैसा मैं चाहता हूँ। ये बोलकर वो वापस से एक साइड लग जाता है जहाँ पे यानी आती है, कहती है, आसियान क्या बात है। विंग कहता है, कुछ नहीं। फिर पार्टी वगैरह एंड होता है तो सब लोग खाने पे बैठे हुए थे, तभी उसके मॉम डैड कहते हैं, अब तुम दोनों बड़े हो गए हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों अपने अपने घर में शिफ्ट हो जाओ। ये रहा सीजन, ये तुम्हारे लिए है और ये तुम्हारे लिए है। ये विला जियांग फिमियांग ने विंग और वांगजी को गिफ्ट किया है और ये विला हमने तुम्हें गिफ्ट किया है। तो सीजन कहता है, बट मॉम हमें फैमिली को छोड़कर जाने की क्या जरूरत है। तो उसकी मॉम कहती है, एक टाइम पे हम भी अपने हेरिटेज को छोड़कर यहाँ शिफ्ट हुए थे बिजनेस के सिलसिले में, और तुम दोनों शादी हो चुकी है, पर्सनल लाइफ है, बहुत सारी चीजें हैं, कल को बच्चे अडॉप्ट करोगे और अपनी फैमिली को ग्रो करोगे तो अपना घर होना जरूरी है। और मैं ये नहीं कह रहा कि तुम यहाँ नहीं आ सकते, तुम यहाँ जब मन करे तब आ सकते हो, बट तुम्हें अपने अपने विलेज में सेट होना होगा ताकि तुम अपनी नई लाइफ को, नई जर्नी को स्टार्ट कर सको, है ना। वांग जी अब तुम बड़े हो चुके हो तो तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, है ना बेटा। वांग जी कहता है, जी मॉम। उसके बाद अगले ही दिन से विंग और वांग जी का सारा सामान जो कुछ भी था उसके नए वाले घर में शिफ्ट कर दिया जाता है। और हमारे वांगजी और विंग को ना पेंट हाउस मिला था, वो भी बहुत लंबा चौड़ा लग्जेरियस विला टाइप का ही। और सीचन और जियांगचिंग को विला मिला था। सीचन के लिए उसके सेक्रेटरी था और जो हमारा जियांगचिंग था उसके लिए सुयांग था। सॉ सिंचन विंग के लिए था और क्रिस वांगजी के लिए था। तो सारे लोगों के सब कुछ सेटिंग होने में कम से कम 10 से 15 दिन लग जाते हैं। विंग पहले तो ऑफिस भी जाता, घर आने के बाद घर की सारी सेटिंग अरेंजमेंट्स और डेकोरेशन वगैरह करना स्टार्ट करवा चुका था। सेम हाल जियांगचिंग का भी था। सीचन नॉर्मली एज यूजुअली सो उठ करके वो ऑफिस के लिए निकल जाता एंड देन वहां जाकर के अपने डैड आई मीन की चेंगोजुन और लैन किरण अंकल के साथ में काम करना स्टार्ट कर देता। इधर जियांगचिंग या तो डेकोरेटर भेज देता या फिर सुरंग जाकर सारा काम कर देता। इधर भी सिंचन के साथ मिलकर नई नई चीजों को डिजाइन करता ताकि घर को रेनोवेट कर सके। और उसके बाद वो जो था ना वो वांगजी के लिए नए नए सरप्राइज प्लान करने के बारे में सोचता था ताकि वो मंथ में ऐसे कर सके, वैसे कर सके, वैसे कर सके।
ये सारी चीज़ें वो करने लगा था। जब वो लोग नए घर में शिफ्ट होते हैं तो जो विंग था ना वो साउथ इंडियन के साथ मिल करके इंटीरियर करना स्टार्ट करता है धीरे-धीरे करके। उन लोगों ने पहले अपने बेडरूम को इंटीरियर करवा लिया हुआ था। बाकी का चीज़ विंग करने लगा था। तो ऐसे करके इन लोगों का टाइम बीत रहा होता है। विंग ऑफिस से आने के बाद घर का काम देखता है और सभी चीज़ें। रात के टाइम पे विंग ऑलमोस्ट ना 8-10 दिन हो गए थे तो इन सारे कामों में ना वो भूल ही गया था कि अभी 3 साल भी बीत गया है और बहुत लंबा टाइम हो गया है दोनों को साथ में डिनर किए हुए। क्योंकि आता था तो वंग जी लेट नाइट आता था ये सभी चीज़ें, तो विंग ने खाना वगैरह खुद से मेड से बोल कर के गरम करवा कर के रखा हुआ था और वो वंग जी को कॉल करता है जहाँ पे वंग जी उसे कहता है, "मुझे थोड़ा-सा और टाइम लगेगा विंग, तुम सो जाओ जाके।" विंग कहता है, "नहीं, मैं वेट करने वाला हूँ, तुम आ जाओ।" इतना बोलने के साथ ही वो बैठा हुआ था। ऑलमोस्ट ना 40 मिनट के बाद जब वंग जी घर आता है तो विंग को ऐसे बैठा हुआ देखता है। विंग आते ही कहता है, "लांजान, चलो साथ में डिनर करते हैं।" तो लांजान उसकी बात सुनते हुए कहता है, "विंग, मैं ऑफिस से डिनर करके आया हूँ। हमारे क्लाइंट के साथ में मीटिंग थी, तो मैं खा चुका हूँ।" विंग कहता है, "पर मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। तुम ऐसे कैसे खा सकते हो? चलो मेरे साथ खाओ।" इतना बोलकर उसको खींच कर लेकर आता है तो वंग जी कहता है, "विंग, मैं खा चुका हूँ, मैं क्या खाऊँगा?" विंग कहता है, "पर मैंने नहीं खाया, मैं वेट कर रहा था तुम्हारा। तुम समझ रहे हो, जब से हम इस घर में शिफ्ट हुए हैं, बाकी का सारा इंटीरियर का काम है वो कौन करेगा? मैं कर रहा हूँ ऑफिस से आने के बाद और फिर मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ, तुम मेरे साथ खाना भी नहीं खा सकते क्या?" पंग जी कहता है, "आह, देखो विंग, मैं थक गया हूँ, आई एम सॉरी और मुझे कपड़े बदलने हैं।" तो वांग जी की बात सुनेगा विंग कहता, "वाओ, इससे अच्छा तो हम पहले वाले घर में ज्यादा खुश थे। कम से कम तुम मेरे साथ खाना तो खाते थे।" वांग जी कहता है, "ओके ठीक है, मैं खाता हूँ।" विंग कहता है, "अब मेरा भूख ही नहीं है, मेरी भूख मर गई।" इतना बोल विंग ने गुस्सा होकर के बेडरूम में जाकर सो जाता है। मतलब ऐसे घूम करके सोया हुआ था। वांग जी अपना सर पकड़ते हुए कहता है, "अब इसे कैसे मनाऊं मैं?" फिर वो अंदर आता है, कपड़े वगैरह चेंज करता है, खाना को ढक के फ्रिज में रख देता है और फिर एक प्लेट लेकर के उसके लिए लेकर आता है और कहता है, "वही खाना खा लो।" विंग कहता है, "मुझे भूख नहीं है। देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम काम कर रहे हो, मैं भी एमडी के पोस्ट पे हूँ, मैं भी काम करता हूँ, घर आने के बाद घर का इंटीरियर करता हूँ। 3 मंथ में पूरा करना है मुझे, ताकि मैं पार्टी पे सबको बुला सकूँ। कितनी सारी चीज़ें मैंने सोच रखी है, लेकिन लग रहा है जैसे सब कुछ खत्म हो रहा है। वांग जी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो अभी भी?" वांग जी कहता है, "भीम, ये कैसा सवाल है? प्यार करते हैं, हम दोनों हस्बैंड्स हैं, इसमें प्यार की क्या बात है?" हाँ, भीम कहता है, "हस्बैंड्स तो है, पर क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? मुझे जानना है।" वांग जी कहता है, "हाँ।" तो विंग कहता है, "फिर तुम मेरे साथ खाना क्यों नहीं खा रहे?" विंग कहता है, "ये कौन-सा" वांग जी कहता है, "ये कौन-सा लॉजिक है कि खाना खाऊँगा तभी मैं तुमसे प्यार करूँगा? मैंने कहा कि मैं ऑफ़िस से खा के आया हूँ क्योंकि क्लाइंट के साथ में मीटिंग थी और डिनर पे जाना था तो हम चले गए। तुम्हें समझना चाहिए ना, क्या तुम ऐसा नहीं करते?" विंग कहता है, "वाओ! ठीक है।" और इतना बोलकर वो पलट जाता है। वांग जी प्लेट रख देता है, कहता है, "आह!" फिर वो धीरे से ना विंग को टच करता है तो पर विंग ना ऐसे ना मतलब गुस्सा हो रहा था। वांग जी 2-3 बार ही कोशिश करता है पर विंग नहीं मान रहा था। वांग जी कहता है, "ठीक है, फिर सो जाओ।" विंग को इतना बुरा लगता है कि यार मतलब 3 बार 4 बार 1-2 बार और ट्राई करना चाहिए था ना, शायद मैं मान जाऊँ। वांग जी ऐसे ना घूम के सो गया था। विंग उसकी तरफ मुड़ता और कहता है, "तुम मुझे ठीक से मना भी नहीं रहे हो, लहनजान।" लहनजान कहता, "विंग, मैंने अभी तुम्हें मनाने की कोशिश की है और मैं थक गया हूँ।" इतना बोलकर वो आंखें बंद कर लेता है। विंग कहता है, ये अच्छा है। अब वो भी गुस्से के मारे सो जाता है। अब अगली सुबह जब विंग उठता है ना, तो वांग जी सोया हुआ था। वो गुस्से के मारे ना सब कुछ वैसे छोड़-छाड़ करके रेडी वगैरह हो ही रहा होता था, वांग जी की नींद खुलती तो विंग पूरा रेडी हो चुका था। वांग जी उसे कहता है गुड मॉर्निंग, पर विंग कुछ भी नहीं कहता है। फिर जो हमारा विंग था वो चुपचाप अपना सारा सामान निकाल के जा रहा होता है, तो वांग जी जब अंदर आता है तो विंग नहीं था, वो बाहर भाग कर आते कहता है, "विंग, विंग, विंग कहाँ जा रहे हो?" और विंग कहता है, "ऑफिस।" वांग जी कहता है, "बट वेट, हम नाश्ता तो कर ले साथ में।" विंग कहता है, "मेरा भूख नहीं है। और अगर तुम्हें नाश्ता करना है, खुद से बना लेना और खा लेना, ठीक है ना?" इतना बोल गुस्से के मारे वो ऑफिस चला जाता है। वांग जी चिल्लाते हुए कहता है, "आह!" फिर वो ड्रॉ में आता है, सारा सामान वगैरह ढूँढता है, तो सारा सेटिंग विंग करके रखा हुआ था। 1 घंटा लग गया था उसको मोजे, टाई, हैंकी, घड़ी और कपड़े सब ऐसे। वांग जी ना पूरा इरिटेट होते हुए रेडी हो जाता है और कहता है, "मैंने नहीं सोचा था कि शादीशुदा लाइफ इतनी हेल वाली होती है। हाँ, मैं थक गया हूँ। 3 साल से सेम चीज़ें करते। रोज ऑफिस जाना, काम करना, रात को आकर के विंग के साथ में ये सभी थिंग्स करना और अगर वो ना माने तो उसे मनाना। मुझे भी थोड़ा स्पेस चाहिए, पर क्यों नहीं समझ रहा है कोई?" और ये बोलते हुए वांग जी झल्लाते हुए रेडी होता है एंड देन ऑफिस आ जाता है। उसका मूड ऑलरेडी खराब था। तो सर से कहता है, "सर ये वाली फाइल।" वांग जी कहता है, "मुझे भूख लगी है, मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आओ।"
क्रिस वहाँ से चला जाता है और उसको ब्रेकफ़ास्ट देता है। वांग जी खा लेने के बाद कहता है, हस्बैंड्स को कैसे मनाते हैं? क्रिस कहता है, सर आप चिंता मत कीजिए, वो बहुत जल्दी मान जाएँगे। वांग जी कहता है, ठीक है, उसके लिए कोई अच्छा-सा गिफ्ट या बुके बना देना। तो वो कह देता है, फिर क्रिस उसके लिए अच्छा-सा बुके रेडी करवाता है और उसके बाद वो काम करने लगा था। 8 बजे के अप्रॉक्स ना वांग जी ऐसे सारा काम खत्म करने के साथ ही घर जाने के लिए जैसे ही निकलता है, सीजन बुलाते हैं कि डैड बुला रहे हैं, चलो बात करनी है। तो फिर वो लोग बिज़नेस से रिगार्डेड बात करने के लिए विंग सॉरी वांग जी और सीजन और सारे लोग चले गए हुए थे। अब इधर जो हमारा विंग था, वो एज़ यूजुअली अपने काम पर आता है। शाओ शिनजेंग के साथ में जो कुछ भी सीजन ने उसे काम जियांग जियांग ने जितना भी काम उसे दिया हुआ था वो सब कुछ करने के बाद वो कहता है काका मुझे घर जाना है। तो जियांग को पता है कि विंग इंटीरियर खुद कर रहा है अपने पेंट हाउस का, दैट्स व्हाई वो कहता है सोयांग जाओ इसकी मदद कर दो। तो सोयांग कहता है सर पर हमें कुछ और काम करना है। फिर वो साओ को कहता है तुम जाओ तुम इसकी मदद कर देना। तो साओ कहता है ठीक है। फिर लास्टली विंग और साओ घर आते हैं, कुछ कुछ चीजें बची हुई थी तो वो लोग नेट पे सर्च करना स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे हम क्या फिल कर सकते हैं, कौन सा बांस लगा सकते हैं, कौन सा फ्लावर पॉट डाल सकते हैं, कैसा ये सभी थी। तो एक कॉर्नर का था वो सब सेट आउट करते हुए 7:30 बज गया था। तो फिर विंग ना साओ को कहता है कि तुम चले जाओ, अब हम कर लेंगे उतना बोलकर विंग आकर सोफा पर लेट जाता है। और जब वो लेटता है तो ऑलरेडी विंग का ऑफिस का काम था, उसके बाद ये सभी थिंग्स था और थका हुआ था तो वो आंखें लग जाती है। जब उसकी नींद खुलती है तो 9 बज रहा था। विंग कहता है वांग जी अभी तक नहीं आया। फिर वो इधर उधर देखता है तो वांग जी नहीं था। वो उसे कॉल करता है तो वांग जी का फोन वाइब्रेट पे जा रहा था, फोन पिक कर नहीं रहा था वो। विंग कहता है वो इतना किस में बिजी हो गया कि वो मेरा फोन भी पिक नहीं कर रहा है। फिर वो फ्रेश होने के लिए चला जाता है। जब वो फ्रेश वगैरह होकर आता है तो वांग जी घर आ गया हुआ था। इसे देखते ही विंग कहता है लैन जान तुम इतना लेट क्यों आए हो? तो वांग जी ना वो जो बुके था वो ऑफिस में रह गया था। विंग को देख देख कहता सेट वो बुके तो वहीं रह गया। तो वो कहता है मीटिंग था तो मैं उसी में अटक गया। इतना बोलकर वांग जी जब जाने लगता है तो विंग ना बैग से हक कर लेकर कहता है कल के लिए तुम अभी भी नाराज हो? वांग जी कहता है नहीं और उसके हैंड को छुड़ाता है तो विंग ना आगे से आके हक कर लेकर कहता है कल मैंने खाना नहीं खाया, सुबह में भी मैंने खाना नहीं खाया, उसके बावजूद भी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या तुम्हारे पास 2 मिनट नहीं है कि तुम मुझसे अच्छे से बात कर सको? हाँ। वांग जी कहता है विंग मेरे पूरे बॉडी से पसीने आ रहे हैं, मुझे नहाना है, तुम रुको मैं आता हूँ। इतना बोलकर वो जाता है नहाने के लिए पर वांग जी शावर लेने के टाइम पे लंबा ले लेता है, मतलब कि आधा पौन घंटा लगा देता है। विंग वेट कर रहा था, वो सोच रहा था कि वो उससे बात करेगा लेकिन वो इतना ज्यादा थका हुआ था कि बैठे बैठे ही उसे नींद आने लगती है और वो ऐसे बेड पे लुढ़क जाता है। जब वांग जी नहा कर आता है बाथगन पहन कर तो विंग सोया हुआ था। वांग जी कहता है ये फिर से सो गया। फिर वांग जी विंग को गोद में उठाकर उसे बेड पे ऐसे पुश करके अच्छे से लिटा देता है। वांग जी पूछना भूल जाता है कि तुमने खाना खाया या कुछ भी नहीं। वांग जी वापस से किचन एरिया में आता है तो खाना कुछ नहीं था और तो वो कहता है छोड़ो खाना नहीं है तो अभी क्या ही करना है, पर उसे गुड़गुड़ जैसा बुझा रहा होता है तो एक एप्पल ऐसे कट करके खा लेता है वो और फिर पानी वगैरह पी करके आके सो जाता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो देखता है कि विंग अभी भी सो रहा है। अब हालांकि हमारे वांग जी को खाना बनाने तो आ नहीं रहा था पर फिर भी वो फ़ोन में देख-देख करके कुछ-कुछ ट्राई करता है तो नहीं होता है। लास्ट में वो 2 ऑमलेट बना के रखा हुआ था। एक वो फिर ब जूस वग़ैरह निकाल कर के रखता है और फिर विंग को उठाने आता है जहाँ पे विंग जब उठता है तो वो वांग जी को गुस्से में घूर कर देख रहा था और कहता है तुम मुझे अभी उठा रहे हो? वांग जी कहता है मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाया है। विंग खुश हो जाता है, कहता है सच्ची? और वो फटाक से कुल्ला वग़ैरह करके आता है तो देखता है भाई साहब जला हुआ ऑमलेट था। फिर वो कुछ नहीं कहता, कहता है ये बहुत अच्छा है, लान जान बैठो ना, इतना बोलकर वो खा रहा होता है। वांग जी जैसे ही एक बाइट लेता है वो प्लेट में उल्टी कर देता है, कहता है ये तो जल गया है विंग। कहता है तो क्या हुआ? मुझे दो, तुम्हें नहीं खाना तो। इतना बोलकर वो जब खाने के लिए था तो वांग जी कहता है नहीं मैं भी खा लेता हूँ। फिर वो भी खा के जूस पी लेता है। फिर दोनों रेडी होने जाते हैं। जब रेडी हो जाता है तो विंग उसे गले लगते हुए कहता है संडे को हम कहीं बाहर खाने चले? तो वांग जी कहता है ठीक है। उसके बाद वांग जी कहता है मुझे जाना है विंग। विंग कहता है ठीक है। फिर वांग जी वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद विंग किचन में आकर के पहले तो अपने लिए फिर वांग जी के लिए दोनों के लिए अच्छा सा डिनर नहीं लंच टाइप से बनाता है, पैक करता है। फिर अपने लिए पैक करता है उसके लिए उसके बाद ऑफिस आते हैं वो साउथ इंडियन को कहता है ये लाउन ऑफिस भेज दो वांग जी के लिए। वो उसका टिफिन भेज देता है। वांग जी खुश हो गया था वो टिफिन देख करके क्योंकि वो ऑलरेडी 2-3 दिन से ठीक से खाना भी नहीं खा रहा था और बाहर का खाना वो खा रहा होता है, दैट्स व्हाई। तो कहता है आज उसके लिए अच्छा सा बुके लेकर जाएगा और उससे वो अच्छे से बात करेगा। तो वांग जी जो था ये सारी चीजें सोचते हुए अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। रात के टाइम पे
वांग जी जब घर आता है तो विंग नहीं था। वांग जी फिर भी अच्छे से बुके को बेड के पास रख देता है और वो सावा लेने चला जाता है। विंग ना आज लेट आ गया था क्योंकि वो घर के लिए कुछ कुछ सामान लेके आया हुआ था, तो वो जब घर आता है तो वांग जी एक्साइटेड था। पर जैसे ही वो गेट ओपन करता है वहाँ पे बहुत सारा कुरियर बॉय था जो कि सामान सब लेकर आया था। विंग ना वो सारे सामानों को ना ऐसे रेस्ट रूम में सबको पैक करवा रहा होता है ताकि वो बाद में इस पे काम कर सके और सभी चीजों को अपनी जगह पे व्यवस्थित कर सके। तो सब करते करते ऑलमोस्ट ना रात के 10:30 बज गए थे। वांग जी जो कि इतना एक्साइटेड था कि वो विंग से बात करता है, देन उससे प्यार करता है या व्हाटएवर जो भी, पर सब कुछ ठंडा हो गया था। खाना जो उसने ऑर्डर करा हुआ था वो बुक वगैरह सब कुछ। फिर उसके बाद विंग ना थका हुआ था तो वो सब कुछ करवाने के बाद सावा लेने चला जाता है। आता है तो देखता है कि वांग जी खाना ना गर्म करके रख रहा होता है। तो विंग उसके पास आता है, कहता है ये सब तुमने किया लांजन? तो लांजन कहता है सब मैंने किया, ये तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा है? विंग कहता है इतना बोल कर जैसे ही विंग और लांजन एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं कि वैसे ही विंग का फिल्म बर्र करके बज उठता है। दोनों का किस ब्रेक हो जाता है और विंग वो कॉल पिक करते ही साउथ इंडियन को से बताता है कुछ कुछ और चीजें रह गई है तो मुझे वो डिस्कस करना है और अमाउंट के बारे में बताना है। विंग भी लाइक थोड़ी देर बात नहीं कर सकते थे? तो साउथ इंडियन कहता है ओह ओप्स आई एम सो सॉरी सर, क्या मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया? विंग कहता नहीं ठीक है बताओ। फिर वो 10 मिनट बात करने लगा था। फिर जब वो आता है तो कहता है लैंजन चलो हम खाना खाते हैं, 11 बज रहा है। फिर वो दोनों खाना खाकर सोने आ जाते हैं। तो वांगजी ना विंग की बॉडी को टच कर रहा होता है जिसमें विंग कहता है क्या तुम्हें मेरे साथ प्यार करना है? वांगजी कहता है ऑलमोस्ट 15 दिन हो गए हैं तो हम कर सकते हैं ना। विंग कहता है तो तुम्हें याद है कि हमने 15 दिन से ऐसा कुछ नहीं किया है? विंग की बात सुनकर वांगजी को बुरा लगता है क्योंकि विंग ताना मार रहा था। वांगजी कहता है आई एम सो सॉरी कि मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। विंग कहता है कोई बात नहीं। इतना बोलकर जब वो अपने कपड़े वगैरह उतार कर उसके सामने में लेटा हुआ था तो वांगजी को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि मतलब स्टार्टिंग होता है ना कि थोड़ा सा टच करो, फील करवाओ, वॉटेवर जो भी। लेकिन विंग डायरेक्ट रेडी था और कहता है आओ भी, मुझे सोना है, खत्म करते हैं जल्दी से। तो वांगजी कहता है ठीक है। फिर इतना बोलकर वो भी क्लोथ्स वगैरह उतार कर जब ये सभी चीजें करता है तो 1 या 2 राउंड कंप्लीट करने के बाद ही दोनों सो जाते हैं। विंग उसे देख रहा होता है और कहता है ऐसे में तो हमारी शादी चलने से ना रही, मुझे कुछ करना पड़ेगा। इतना बोल करके और वो सुबह उठ जाता है, अच्छा से रेडी वगैरह हो करके ब्रेकफास्ट बना लेता है। ब्रेकफास्ट बनाने के बाद वो पूरा ब्रेकफास्ट उठा करके बेडरूम में लेकर आता है जहाँ पे वांगजी सोया हुआ था। विंग उसके पास आते ही कहता है लहनजान, लहनजान गेट अप। लहनजान से विंग को देखता कहता हो तुम इतने खूबसूरत लग रहे हो विंग। तो विंग कहता है वैसे मैंने सोचा है। तो लहनजान कहता क्या? कहता है हम दोनों को काम से फुर्सत नहीं मिलता है और तुम भी बिजी रहते हो, इससे तो हमारा शादीशुदा लाइफ इफेक्ट होने वाला है ना, इसलिए मैं तुम्हें रोज जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं तुम्हें प्यार करने वाला हूँ। वांगजी कहता है ये अच्छा है। इतना बोल वांगजी और विंग दोनों एक दूसरे को किस करते उसी हालत में और फिर वांगजी विंग को अपनी बगल में से बिठाकर फिर दोनों साथ में नाश्ता करते हैं। वांगजी को अच्छा लग रहा था इतने दिनों बाद कि वापस से विंग अपने फॉर्म में था और वांगजी को उसकी आदत लगी हुई थी, दैट्स व्हाई। फिर विंग उसके बाद कहता है जाओ रेडी हो जाओ। वो जब रेडी होने जाता है तो विंग उसके लिए कपड़े निकालता है, जूते निकालता है, सब कुछ निकाल कर रख देता है। और फिर जो हमारा वांगजी था वो जब पहन रहा होता है तो विंग उसे टाई पहनाता है। टाई पहनाने के साथ ही उसके गले में हाथ डालते हुए उसे किस करने लगा था। तो वांगजी कहता है विंग। विंग कहता है क्यों, अच्छा नहीं है लालजान? लालजान कहता है अच्छा है। फिर उसके बाद उसको टिफिन दे देता है, हैंकी और सभी चीजें देते हुए कहता है बाय बाय। फिर वो दोनों अपने अपने कार से चले जाते हैं। अविंग ना ऐसे काम भी कर रहा था वांगजी के साथ, ऐसे भी कर रहा होता है और अपना घर का सामान ये सब धीरे धीरे करके ना पूरा घर इंटीरियर हो चुका था और ऑलमोस्ट इस घर में शिफ्ट हुए विंग और वांगजी को ऑलमोस्ट 3 मंथ से ज्यादा हो चुके थे। विंग एज यूजुअली रोज की तरह ब्रेकफास्ट बना करके जब वांगजी के पास आता है तो वांगजी के सर में ना दर्द हो रहा था, होता ना कभी कभी हेडेक काम की वजह से, तो दर्द हो रहा था। विंग उसके बालों को टच करते हुए कहता विंग गुड मॉर्निंग लांजन। एंड देन उसका गोद में बैठ के जैसे उसे किस करने वाला होता है कहता प्लीज प्लीज स्टॉप, मेरे सर में दर्द है। तो विंग ना फटक से जा करके और ऐसे बाम लगा कर उसे रब कर रहा होता है। वांगजी को अच्छा लग रहा होता है, कहता है मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। फिर जब वो आता है तो एज यूजुअली उसको कपड़े वगैरह पहनाते टाइम विंग टाई वगैरह पहनाकर उसे गले लग जाता है। वांगजी इरिटेट होते हुए कहता है विंग मैंने कहा ना मेरे सर में दर्द हो रहा है, प्लीज क्लिंगी होना बंद करोगे? विंग कहता है मैं तो ऐसे कर रहा था कि तुम्हारा दर्द ठीक हो जाए, और इतना बोल करके और उसके बाद उसे हटा देता है। विंग को थोड़ा सा बुरा लग जाता है बट फिर भी कहता है चलो हम नाश्ता करते हैं। वांगजी और वो लोग आते हैं, अनमने मन से वांगजी नाश्ता करके जब जा रहा होता है विंग कहता है हे लांजान रुको तो सही, और भागते हुए उसके पास आकर टकरा जाता है विंग। तो लांजान इरिटेट होते कहता है वांगजी, उसे कहता है तुम बच्चे हो क्या,
देखते नहीं हो क्या? छोटे बच्चे हो क्या? विंग विंग कहता है, हे मैं तो तुम्हारा टिफिन लेके आ रहा था, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? हाँ, माना कि तुम्हारे सर में दर्द है, ये दवाई खा लो। और मुझे कहता है, तुम डॉक्टर नहीं हो, ठीक है ना, कि मैं कुछ भी खा लूं, मैं देखा के खा लूंगा, तुम मुझे टिफिन दो। और इतना बोल कर वो टिफिन लेकर इरिटेट होते हुए चला जाता है। विंग कहता है, तुम्हें खुश रखने के लिए और अपने इस घर को सजाने के लिए मैंने इतना सारा एफर्ट किया, घर को इंटीरियर किया, ऑफिस का काम किया, तुम्हें तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, तुम्हें अटेंशन पाने के लिए मैंने इतना कुछ किया, लेकिन तुमने एक बार थैंक यू तक नहीं बोला। और जब इतना सब कुछ कर रहे हो तो तुम मुझ पे गुस्सा हो रहे हो क्यों भंग जी? आफ्टर ऑल हम दोनों काम करते हैं, फिर मेरे ऊपर भी तो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बावजूद भी मैं नहीं चाहता कि हमारी शादीशुदा लाइफ इफेक्ट हो। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अरे बोलते हुए विंग ना बहुत सैड हो गया था। 1 घंटे के लिए वो घर पे ही रुक जाता है क्योंकि वो बहुत सैड था। उसके बाद वापस से वो जब ऑफिस आता है तो जंगचिंग उसे पूछता है क्या हुआ? तो विंग कुछ भी नहीं बताता है और कहता है उसे थोड़ा कुछ और काम था, वो उसी में लग गया हुआ था, वापस से अपना काम कर रहा होता है। तो साउथ सेंचिंग उसे कहता है क्या बात है सर? विंग कहता है हमारे पार्टनर्स को ऐसा क्यों लगता है कि जैसे हम कुछ करते ही नहीं उनके लिए, मैं इतना सब कुछ करने के बाद भी एक थैंक यू डिजर्व नहीं करता हूँ क्या? और जब भी मैं उसे करीब और प्यार करने की कोशिश करता हूँ तो उसे कैसा ऐसा क्यों लगता है कि जैसे मैं उसे बांध रहा हूँ, खींच रहा हूँ, या फिर डोमिनेंट होने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सौ सिंचिंग कहता है इस बारे में तो मैं नहीं कह सकता। और उसके बाद वो दोनों काम करने लगे थे। विदर वांगजी जो कि बहुत ज्यादा इरिटेट था, वो आज का पूरा दिन वैसे ही उसका बीत जाता है। वांगजी जब घर आता है तो विंग उसके पास कॉफी लाकर रखते हुए कहता है, विंग उसे तुम कैसा फील कर रहे हो? वांगजी कहता है, ठीक है, आह, मुझे कॉफी की सख्त जरूरत थी, थैंक यू सो मच। विंग उसके बगल में आकर जैसे उसके हाथ में बाहें डालकर बैठने को होता है तो वांगजी उसके हैंड को हटाते हुए कहता है, विंग प्लीज थोड़ा दूर होके बैठो ना। विंग कहता है, पर वांगजी मैं तो बस तुम्हारी। विंग कहता है, तो वो मुझे से कहता है मुझे सर में दर्द हो रहा है, प्लीज। विंग कहता है, ओके। फिर वांग जी कॉफी वगैरह पीने के बाद वो रख देता और कहता है थैंक यू। ऐसा भी नहीं था कि वो उठाकर सिंक में डाल दिया या हैंड वॉश के कुछ भी, सीधे वॉशरूम चला जाता है। विंग उसे देखकर कहता है, वांग जी ये क्या कर रहे हो? तो फिर वो कुछ नहीं कहता, फिर किचन में आता है, खाना वगैरह बनाता है और वो वेट कर रहा होता है कि अब आएगा, लेकिन वांग जी ना बेड पे जाकर पसर के और अपना सर ना दबा रहा होता है। तो विंग कहता है, तुमने कहा था कि तुम डॉक्टर से दवाई ले लोगे, तुमने दवाई क्यों नहीं लिया? हाँ, तुम ये वाला खा लो ना, तुम ठीक हो जाओगे, सच्ची बता रहा हूँ, मैं हर बार यही लेता हूँ। वांग जी इरिटेट होते हुए कहता है, विंग प्लीज चिल्लाना बंद करोगे, मेरे सर में बहुत दर्द है। वांग जी की बात सुनने का विंग कहता है, पर लांझा मैं तो तुम्हें बस दवाई प्रिस्क्राइब कर रहा था, तुम इसे लेकर तो देखो। फंग जी कहता है, मुझे नहीं लेना और प्लीज मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो, मैं स्टडी में जा रहा हूँ। इतना बोलकर वो स्टडी में चला जाता है। विंग सब के मारे वहीं पे खड़ा था, कहता है कोई बात नहीं, थोड़ी देर में तुम शांत हो जाओगे, मेरे पास आ जाओगे। इतना बोल कर विंग किचन में जाता है, कॉफी बनाकर उसके स्टडी में से नॉक मॉक करता है। तो विंग जी कहता है क्या बात है विंग? विंग कहता है कॉफी लाया हो। विंग कहता है, तो विंग जी उसे देखता है, कहता है यहाँ ला कर रख दो। फिर उसके सामने में वो रख देता है और कहता है मुझे थोड़ी सी देर हो जाएगी तो तुम सो जाओगे, ठीक है? तो विंग कहता है ओके। इतना बोलकर वो अपने रूम में आके लेट जाता है। फिर उसे जब मन नहीं लग रहा था तो वो काम करने लगा था। 2-3 फ़ोल्डर बना लेने के बाद वो वापस से लैपटॉप बंद करता है, कहता है ऐसे कैसे मैं तुम्हें छोड़ दूँ अकेला? हाँ, तुम नहीं कर सकते हो तो मैं तो करूँगा ना। वैसे भी मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं हमेशा ही पहल करूँगा हर चीज़ के लिए। इतना बोलकर विंग अच्छा सा सेक्सी सा ड्रेस वेयर करता है एंड देन स्टडी रूम का लाइट्स को थोड़ा-सा ऑफ कर देता है। जैसे ही वंगजी देखता है कि लाइट्स ऑफ हो गया है, वो इधर-उधर देखते हुए जब बाहर देखता है तो विंडो के पास ना विंग खड़ा था, जिसे देखते ही वंगजी कहता है कम ऑन, अभी क्या है विंग? विंग उधर से ऐसे टर्न मारते हुए आता है अंदर और आकर वंगजी के गोद में बैठ जाता है, कहता है तुम्हारे सर दर्द को मैं ठीक करना चाहता हूँ, मेरे साथ चलो। इतना बोल बाहर आता है, साउंड बॉक्स ऑन करता है, अंदर सेक्सी मूव करते हुए डांस करने लगा था और वांगजी के साथ डांस कर रहा था। वांगजी फुल इरिटेट था और कहता विंग ये सब करना बंद करोगे प्लीज? तो विंग कहता नहीं, मैं तुम्हें एक्साइटेड कर रहा हूँ। इतना बोल उसे किस करना, टच करना कपड़े के ऊपर से ऐसे स्टार्ट कर चुका था और ऐसे करते हुए सोफा पे पटक देता है उसके ऊपर आकर के, जैसे इसके सर को ऊपर करने वाला था। वांगजी विंग का दोनों हाथ पकड़ता कहता प्लीज विंग, मुझे नहीं करना ये सब, रोज रात को करना जरूरी है क्या? हाँ। विंग जो कि बस उसे हाँ करके देख रहा था कि उसने थोड़ा लिपस्टिक, ग्लॉस और मेकअप अप्लाई किया था और हॉट से कपड़े वेयर किए हुए थे। तो विंग कहता है वांग जी हम शादीशुदा हैं और हमारा ये इतना भी नहीं हुआ कि हम ये नहीं कर सकते, ऊपर से एक हैप्पी मैरिड लाइफ में ये सभी चीजें चलती है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? वांग जी कहता है मेरा मन नहीं है और मैं रोज रोज ये सब करके थक गया हूँ। कैन यू इमेजिन, तुम सोच सकते हो? इतना बोलकर उसे देखता है और कहता है हटो मेरे ऊपर से।
और वो जब जाने लगता है तो वंग जी का हाथ पकड़ता रिंग कहता है, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? मुझे बताओ ना प्लीज। पर तुम मुझसे नाराज क्यों हो रहे हो? ठीक है हम ये नहीं करते हैं, तुम बैठो मैं तुम्हारा सर दबा दूं। वंग जी इरिटेट होते कहता भी तुम मेरे भगवान नहीं आए हो या डॉक्टर नहीं आए हो कि तुम मेरे सर दबाओगे ठीक हो जाएगा, मुझे सोना है आराम करना है। रिंग कहता है पर तुम स्टडी में काम कर रहे थे, सो क्यों नहीं गए? हाँ जी कहता है प्लीज रिंग स्टॉप इट, प्लीज हर चीज में ना अपनी नाक घुसाना बंद करो। रिंग कहता है मैं नाक घुसा रहा हूँ? जी कहता है हाँ और नहीं तो क्या, जब मैं पढ़ाई करके जस्ट घर लौटा और तुमने क्या किया, मेरी मम्मा अपनी मम्मा के सामने में नौटंकी करते हुए मुझसे शादी कर ली। तुम समझ सकते हो मैं बोर्डिंग स्कूल से बाहर निकला था, शादी क्या होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या होता है, रिश्ते कैसे होते हैं, पार्टनर को खुश कैसे करते हैं, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। वेडिंग नाइट पे ही मुझे एम्बैरेस फील करना पड़ा। उसके बाद जब तुमने कमांड लिया तो मुझे लगा कि, मुझ में कोई कमी है, मुझ में सच में कमी है, क्योंकि मैं तुम्हें सेटिस्फाइड नहीं कर सकता था। मुझे तुमसे सीखना पड़ा वही, जबकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। विंग कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम मेरे हस्बैंड हो या मैं तुम्हारा हस्बैंड हो, टॉप और बॉटम से कोई फर्क पड़ता है क्या? जी कहता है हाँ मुझे फर्क पड़ रहा है, क्योंकि तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, लीगली देखा जाए तो तुम मेरे घर आए हो, तो मुझे फर्क पड़ना चाहिए ना, मुझे हर चीज में परफेक्ट होना चाहिए ना। लेकिन मैं नहीं हूँ, मैं नहीं कर पाया, मुझे सीखने में 6 मंथ लग गए, उसके बाद काम सीखने में 6 मंथ लग गए। सबने कहा जिम्मेदारी ले लो, जिम्मेदारी उठा लो, पर इस बीच में किसी ने ये तक नहीं पूछा कि मैं क्या चाहता हूँ। क्या मैं तुमसे शादी करना चाहता था? सच कहा जाए तो मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था विंग। विंग के पैरों तले जमीन खिसक गई थी और वो कहता है हम जी क्या बात कर रहे हो? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? क्या मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ? क्या क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? पाजी कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम अच्छे नहीं दिखते हो, कि तुम ब्यूटीफुल नहीं हो या वट जो भी। मेरा मन उस वक्त नहीं था। मैं मैं यहाँ आया था अपने अपनी नई दुनिया स्टार्ट करने, बिजनेस सीखने, जानने समझने सब कुछ। उस बोरिंग लाइफ से निकल करके मैं कुछ एंजॉय करना चाहता था, मैं घूमना चाहता था, मैं एक्सपीरियंस करना चाहता था बहुत सारी चीजों का। लेकिन मेरी एक्सपीरियंस क्या हुई, आते ही दूसरे दिन मेरी शादी कर दी गई और तीसरे दिन मुझे वेडिंग नाइट मनाने के लिए स्विट्जरलैंड भेज दिया गया। और आते ही उसके बाद मुझे कंपनी पकड़ा दी गई, फिर घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, एम्प्लॉय, कलीग्स, क्लाइंट्स, ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट, ये सीखना वो सीखना, नए स्किल्स डेवलप करना, ग्रुप्स करना, डैड की बातें सुनना, गगा की बातें सुनना, घर आओ तो तुम्हारे साथ क्लिंगी होना, नाइट स्पेंड करना, प्यार करना। इन सब के बीच में मैं मर गया हूँ, मैं खत्म हो चुका हूँ। और रोज यही यही तुम्हारा नाटक। लांजन ये खा लो, लांजन मैंने ये नाश्ता बनाया, लांजन ये शर्ट पहन लो, लांजन ये घड़ी ले लो, लांजन तुम्हारा सर दर्द करो मैं दबा दूं, लांजन लाओ ये कर दो, ये लांजन 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 छोड़ दो, मैं बच्चा नहीं हूँ भीम, मैं बच्चा नहीं हूँ। भीम उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, कहता है मैं लांजन, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और इस घर में सर्वेंट्स नहीं है, कोई भी नहीं है। मैं भी तो बस तुम्हें खुश करना चाहता हूँ ताकि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। हाँ जी कहता है फॉर गॉड सेक मुझे खुश करना बंद कर दो, क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए अकेला और शांति चाहता हूँ। इतना बोल भंग जी गुस्से के मारे फिर से स्टडी में चला जाता है, दरवाजा बंद कर लेता है। फिर एकदम अवाक होकर के बांग जी को देख रहा था और खुद से कहता है और मेरा क्या, इस पूरे घर को मैंने इंटीरियर किया, सभी चीजें तुम्हारे कलर तुम्हारे पसंद के हिसाब से मैंने डिजाइन किया, दिन रात एक कर दिया मैंने। हाँ मैं मानता हूँ कि तुम्हें देखते ही मैं शादी के लिए, लेकिन तब बुरा भी नहीं दिखता वांग जी कि तुम मुझे रिजेक्ट कर सको। सच में मैंने गलती कर दी क्या तुमसे शादी करके? अब मुझे बुरा लग रहा है, सीरियसली मुझे बुरा लग रहा है। इतना बोल रिंग ना फिर से भाग जाता है स्टडी रूम, ऐसे नॉक नॉक करते हुए कहता है लहन जा मेरी बात सुनो प्लीज, प्लीज मेरी बात सुनो, तो तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। तो तुम नहीं चाहती कि मैं तुमसे क्लिंगी और हम रोज रात को ये सभी थिंग्स करें, तो हम नहीं करेंगे, ओके ना? हम नहीं करेंगे, हम 2 3 3 4 दिन 5 दिन का गैप करके करेंगे, और तुम जैसे रहना चाहो रह सको, पर मुझसे नाराज मत हो प्लीज, बाहर आओ मुझसे बात करो प्लीज, बाहर आओ प्लीज, मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा, प्लीज प्लीज प्लीज। और इतना बोलते हुए उसे ना ऐसे नॉक नॉक कर रहा होता है, पर वांग जी दरवाजा ओपन करते हुए कहता है प्लीज स्टॉप इट, बच्चों वाली हरकतें करना बंद करो। हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं, लेकिन तुम्हारी हरकतें अभी भी 20 साल वाले बच्चे जैसी है, मुझे नहीं पसंद आ रहा है ये।
मुझे नहीं झेलना ये सभी चीजें, तब वो उसके मुंह पे फिर से दरवाजा बंद कर देता और वी बोले, प्लीज ओपन करो, प्लीज प्लीज ओपन करो वांग जी, प्लीज मुझसे बात करो, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो, प्लीज वांग जी, प्लीज प्लीज वांग जी, मैं नहीं करूंगा ना, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसे ही करूंगा, प्लीज खोलो तो सही, मुझसे बात तो करो प्लीज। अरे तब बोलते हुए विंग ना बहुत देर नॉक करता है, लेकिन पक्षी दरवाजा नहीं खोलता है। लास्ट में विंग हार मानते हुए सोफा पे आके बार बार उस स्टडी रूम की तरफ देखते देखते बैठे बैठे ही लास्ट में थकते ही सो जाता है। मतलब ऐसे होता है ना, गर्दन अकड़ जाती है, बॉडी थोड़ी सी बैवी हो जाती है, तो सो गया था। सुबह के टाइम पे जब वांगजी उठता है और बाहर आता है स्टडी में, वो भी सोफा पे सोया हुआ था, तो वो देखता है कि विंग जो है ना, मतलब उसे दिखाई नहीं दे, सोया सोफा पे सोया हुआ था, तो पीछे से दिखता नहीं है। वो रूम में आता है तो विंग कहीं नहीं था। वांगजी अब फटक से ना नीचे आकर के पूरा ढूंढना स्टार्ट करता है, तो देखता है सोफा पे सोया हुआ है, तो फिर चादर लेकर उसके ऊपर डाल देता है और फिर वो रेडी होकर के बिना कुछ खाए पिए ऑफिस के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर बाद जब वांग जी चले जाने के बाद विंग की जब नींद खुलती है, तो विंग हड़बड़ा कर उठ जाता है और वो आवाज लगाते हुए कहता है वांग जी। और जब वो स्टडी रूम में जाता है तो वहां पे वांग जी नहीं मिलता है। फिर वो भागते हुए ऊपर जाता है, ऊपर कमरे में, जहाँ पे उसे हर तरफ देखने के बाद भी जब समझ में नहीं आता है कि वंगजी है या फिर नहीं है या क्या हुआ है, तो फिर जो हमारा विंग था वो कहता है, क्या वो बिना बताए चला गया, या वो उसने मुझे उठाया भी नहीं, क्या तुम सच में इतने ज्यादा थक गए हो कि तुम्हें मेरी परवाह भी नहीं है। प्लीज, मैं मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं तुम्हें चाहता हूँ वांगजी, फिर तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो, मेरे दिल में दर्द हो रहा है, प्लीज वांगजी ऐसा तो मत करो। विंग अनमनी मन से रेडी होकर के घर को ऐसे छोड़ देता है, एंड देन ऊपर से वो ऑफिस आ जाता है। ऑफिस आने के बाद उसको मन नहीं लग रहा था, इसलिए वो काम करना स्टार्ट कर देता है। तो जो शाओ सिंजिंग था उसे कहता है, सर क्या हुआ। विंग कहता है, क्या रिश्तों में करवाहट आ जाती है तो रिश्ता बोरियत हो जाता है, किसी पार्टनर से हमारा मन क्यों उब जाता है। शाओ सिंजिंग कहता है, पक्का किसी और के साथ अफेयर चल रहा होगा। ये सुन विंग तो बस हाँ करके सॉसेज जंग को देख रहा था और कहता है, क्या कहा तुमने, अफेयर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है लांजा। तो वो कहता है, और वो फिर बिना, मतलब नहीं चाहता था कि वो सोचे, बट फिर भी अनमने मन से वो सोचते हुए काम करना स्टार्ट कर देता है। रात के टाइम पे जब वो घर आता है तो वांगजी अभी तक नहीं आया था। नहीं, वांगजी के लिए खुद के लिए खाना बनाता है, एंड देन टेबल पे ही उसका वेट कर रहा होता है कि वो आएगा तो सामने में दिख जाएगा और उससे वो बात करेगा, तब फिर अपने रूम में जाएगा। अब 9 से 10 बज रहे थे, लेकिन वांगजी अभी तक नहीं आया था। विंग उसे कॉल करता है तो वांगजी कॉल पिक नहीं कर रहा था। विंग रोते हुए कहता है, ये क्या है वांगजी, क्या तुम इतने ज्यादा नाराज हो मुझसे कि तुम कॉल पिक भी नहीं कर रहे हो। जहाँ पे वांगजी ना मीटिंग में व्यस्त हो गया था और उसने फोन को अपने कैबिन में ही छोड़ दिया हुआ था, जिसकी वजह से उसे पता ही नहीं चला कि विंग कॉल कर रहा है। जब वो दोबारा अपने कैबिन में आता है तो फोन देखता है विंग को। वो कॉल बैक करने ही वाला था कि उसकी फोन की बैटरी डेड हो जाती है, एंड देन वो कहता है, छोड़ो अब घर ही जा रहा हूँ। फिर वो जब घर आता है तो देखता है विंग सोया हुआ है। वांग जी आते ही विंग को उठाता है। विंग उठते कहता है, विंग लांजान तुम इतने लेट कैसे हो गए, देखो मैं खाना गर्म कर देता हूँ, हम फिर साथ में खाएंगे है ना। वांग जी कहता है, इतना बोल ऊपर चला जाता है। विंग को अच्छा लग रहा था, इसलिए वो उसके लिए खाना गर्म करना स्टार्ट करता है। और आकर के जब वो खाना ऐसे बैठता है ना खाने के लिए, तो वंग जी ना बार बार मेल वगैरह चेक कर रहा होता है। तो विंग कहता है, लांजान क्या कर रहे हो, खाने पे तो फोकस करो। वंग जी कहता है, कुछ काम है और मेल चेक करना है मुझे, तो मुझे करने दो, इतना बोल करके और वो वापस से कर रहा होता है। पिंक कहता है, तो तुम्हारा मूड अब कैसा है। वंग जी उसे घूर कर देखता है और कहता है, ठीक है खाओ चुपचाप से, और हाँ खाना खाने के बाद जाके सो जाओ, मुझे कुछ काम है। विंग कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ कि चलो साथ में सोते या कुछ भी। वंग जी कहता है, विंग मैंने कहा ना खाओ और जाके सो जाओ, मुझे काम है। विंग कहता है, ओके मैं सो जाता हूँ जाके, मैं तो बस पूछ ही रहा था, पूछने में भी गुनाह है क्या। इतना बोल जो विंग था ना, वो खाना खाता है चुपचाप से, ऐसे मुंह बनाते हुए, क्योंकि वांगजी ना बार बार मेल चेक कर रहा था। और फिर उसके बाद रख देता है फोन एंड सीधा खाना में मुंडी घुसा के खाना स्टार्ट कर देता है। खाना वगैरह हो जाने के बाद विंग सारा सामान किचन में रख रहा होता है और सेटिंग कर रहा होता है, उसके बाद बर्तन वगैरह धो रहा होता है। और जो वांगजी था वो स्टडी में चला गया हुआ था। विंग लास्ट का फ्रूट काट करके और वो वांगजी के लिए कैबिन में जाकर ले जाकर रख देता है। फिर विंग भी ऊपर आता है एंड देन काम करते हुए
सोफा पे ही सो जाता है। जब वांग जी आता है तो देखता है कि विंग सोया हुआ है, तो फिर विंग ना उसको वैसे ही सोफे पे ही चद्दर वगैरह ओढ़ा देता है, लैपटॉप बंद कर देता है और फिर वांग जी भी जाकर बेड पर सो जाता है। अगले दिन सुबह जब वांग जी फ्रेश होकर के नहा रहा हो के अब बाहर जब आता है तो विंग ना उठ के बैठता है। तो जब अपने आप को सोफा पे ही सोता हुआ देखता है तो अपने मन में कहता है, क्या ये इसने मुझे रात को बेड पर नहीं लेके गया ये? फिर वो उसे देखता है जो कि तैयार हो रहा था, तो विंग उठते ही कहता है, मैं कॉफी बना देता हूँ। वांग जी कुछ नहीं कहता है, विंग उसे एक बार घूर कर ऐसे देखता है, फिर उसके बाद वो आता है और कॉफी बना देता है। तो ऐसे करके ना कुछ दिन ऐसे ही चल रहा था, मतलब विंग पूरी कोशिश कर रहा था कि नॉर्मल तरीके से भी बात करने की कोशिश करे। बेड पे नहीं जाने की बात हो रही थी, बेड पे तो मैक्सिमम वांग जी जा ही नहीं रहा था उसके साथ, ऐसा कुछ कांटेक्ट कर ही नहीं रहा था वो। पर विंग ना कोशिश कर रहा था कि उनका रिश्ता ना ठीक ठाक चलता रहे, और इंसान बिजी है तो टाइम तो दे। पर 7 दिन हो चुके थे और ऐसे ही अनमने मन से काम चल रहा था। तो विंग उसे कहता है, वांग जी मैं 3 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। वांग जी को लगा था कि शायद विंग ना मीटिंग वगैरह के लिए कह रहा है। दैट्स व्हाई वो कहता था, ठीक है। वांग जी कहता, विंग कहता है, तुमने सुना मैंने जो कहा? वांग जी कहता है, हाँ कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो। विंग एकदम धक से रह जाता है और कहता है, सही कहा तुमने। किचन में आ जाता है और वो अपनी आंखों को आंसू में लिए हुए ऐसे बर्तन पटकते हुए काम कर रहा था, और खुद से कहता है, मैं तो तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं रह सकता, पर मैं 3 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ और तुम कह रहे हो जा सकते हो। मुझे डर लग रहा है वांग जी, क्या धीरे धीरे करके हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा? कोई बात नहीं, मैं मैं मैनेज कर लूंगा। और इतना बोल करके जो विंग था वो वापस से सारी चीज करने के बाद ऊपर बेडरूम में आता है। वो आज वेट कर रहा था वांग जी का, क्योंकि 8 दिन हो चुके थे और वांग जी और विंग के बीच में फिजिकल सीन्स नहीं बने थे। 12:15 हो रहा था जब वांग जी स्टडी से काम खत्म करके ऊपर आता है, तो विंग ना ऐसे कवर से टिक के बैठा हुआ था। वांग जी उसे देखता है एंड देन बेड में ऐसे एंटर करते कहता, विंग विंग विंग। विंग कहता, हाँ तुम आ गए लांजान। तो वांग जी कहता है, तुम इस तरह से क्यों सो रहे हो? विंग कहता है, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। फिर उसको सोलर पे रख करके और उसके शर्ट को ना ऐसे खींचते हुए एक थोड़ा सा रोमांटिक जो होता है भी, उसे कहता है, लांजान तुम्हें नहीं लगता 8 दिन हो गए हैं, हमें आज तो कम से कम करना चाहिए ना? इतना वो ना वांग जी को देख रहा होता है ऐसे शोल्डर पे ही सर रख करके, थोड़ा सा मुंडी ऊपर उठाते हुए। तो लैनजान उसे देखता है और उसके हाथ को पकड़े हुए था। विंग को लगा शायद ये मना कर देगा, बट फिर वो कहता है, ठीक है। विंग खुश होकर के जैसे उसके शर्ट के बटन को ताड़ने वाला था, तो वांग जी कहता है, मैं करता हूँ, ओके ना? फिर विंग कहता है, ठीक है। फिर वांग जी ना धीरे धीरे करके खुद ही वो सब कुछ करना स्टार्ट कर देता है। फिर एक राउंड कंप्लीट करने के साथ ही वांग जी ना ऐसे ऐसे अब बगल में होकर के लेट जाता है। मतलब एक होता है ना कि करने के बाद आप पार्टनर को होल्ड करके रखो, तो या आप बालों को केयर्स करो या बैक को सहलाओ तो अच्छा लगता है। पर वांग जी ना ऐसे साइड हो गया था, तो विंग उसे देखते हुए कहता, क्या हुआ, मजा नहीं आया? अच्छा नहीं लगा? वांग जी कहता, विंग हो गया ना, हम सो जाते हैं। ऑलरेडी मैं थका हुआ था, पर मैंने तुम्हारे लिए ये किया। विंग कहता है, मेरे लिए इसी का क्या मतलब है लांजन? क्या तुम मुझ पे एहसान कर रहे हो? ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ मुझे ही अच्छा लगता है और तुम्हें अच्छा नहीं लगता है ये करने में, हाँ? मुझे कहता, विंग बहस मत करो। विंग कहता, मैं बहस नहीं कर रहा हूँ लांजन, जब से इस घर में हम शिफ्ट हुए हैं तब से तुम बदल गए हो लांजन, तुम सच में बदल गए हो। और मुझे मुझे इस तरह से अवॉइड क्यों कर रहे हो? ऐसे लग रहा है जैसे कि मैं कोई स्ट्रेंजर हूँ। हाँ, माना माना कि मैंने तुमसे जबरदस्ती शादी की है, पर उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड वाली पूरी ड्यूटी निभाई है। फिर तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे लिए सुटेबल नहीं हूँ, और मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ? हाँ? हम जी उसे देखता है, कहता, विंग सो जाओ, मुझे कोई बहस नहीं करनी। विंग कहता है, तुम मुझसे ढंग से बात नहीं कर रहे हो और तुम कह रहे हो कि तुम्हें मुझसे बहस नहीं करनी? लिटरली सच में वांग जी? इतना बोल विंग ना उसे देख रहा होता है, पर वांग जी पलट जाता है, कहता है, तो तुम्हारा रोज का ही हो गया, सो जाओ विंग। विंग कहता है, वाह, मतलब अब ये मेरा रोज का हो गया है, ओके। इतना बोल विंग जो था वो वहां पे कुछ देर के लिए ऐसे ही बैठा था। वांग जी जो कि थका हुआ था, वो आंखें लग जाती है, पर विंग को नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। वो उठ जाता है और उठ करके बाहर आ जाता है। बाहर ऐसे गैलरी में पूरा घूम रहा था, हॉल में घूम रहा था, और पूरा रात वैसे ही निकल जाता है। सुबह में बिना सोए विंग ना रेडी वगैरह होकर के नाश्ता लगा देता है, और फिर वो चला जाता है अपने लिए बैग पैक कर रहा होता है। बैग पैक करने के बाद देखता है कि वांग जी वॉशरूम में है, तो वो सीधा
नाश्ता तो ऑलरेडी लगा ही दिया हुआ था, वो उसका वेट भी नहीं करता कि वो जा रहा है कि क्या। सीधे बैकपैक लेता है, एक बार वॉशरूम के दरवाजे की तरफ देखता रह कहता है, लैंचर, अगर मैं चला भी जाऊँ तो तुमको रिग्रेट भी नहीं होगा, और ना ही तुम मुझे याद करने वाले हो। समझ गया। इतना बोल विंग अपना बैग लेकर के, जो एक ही बैग बनाया था, उसे आउटडोर जाना था, दैट्स वाई बाहर आ जाता है, अपनी कार में डालता है और वहां से चला जाता है। वांगजी जब बाहर आता है तो अपने विंडो से देखता है विंग को कार को जाते हुए, तो वांगजी टाइम देखता है जहाँ पे 8:15 हो रहा था, और वो कहता है इतना जल्दी चला गया ये। कोई बात नहीं। फिर वो ऐसे ड्रेस वगैरह पहन करके एक तरफ बेड की तरफ देखता है, जो कि बेड ऐसे ही मिस्ट पड़ा हुआ था, और उसके बाद रूम में भी टॉवल्स वगैरह ऐसे बिखरे हुए थे, जो कि बिंग ने भी ऐसे पटक दिया हुआ था और चला गया हुआ था। फिर वांगजी जब नीचे आता है तो देखता है ब्रेकफास्ट लगा हुआ है। वांगजी ब्रेकफास्ट करने बैठता है तो मतलब हल्का सा वो होता है ना, तो खाने के बाद उठ जाते हैं, तो उसका मन नहीं कर रहा था, तो वो भी आधा खाना खा करके पेट को वैसे ही छोड़ देता है और उठ करके चला जाता है ऑफिस के लिए। अब इधर विंग जो कि आता है तो साफ सिंह कहता है, सर हमें 3 दिन के लिए जाना है और हम कल मीटिंग है, हम इसे चूक नहीं सकते है ना। जांग जिंग उसको सारा प्लान समझा रहा होता है, तो विंग ना आउट ऑफ स्पेस जा रहा होता है, उसे एक तो नींद आ रही होती है, ऊपर से वांग जी के बारे में सोच सोच कर वो अपना खून पानी ना एक कर रहा होता है। तो जांग जिंग उसे ऐसे चुटकी बजाते हुए कहता है, हे लिटिल बीस्ट, क्या सोच रहे हो। विंग कहता है, नथिंग, जो भी है वो मुझे फैक्स कर दो, मैं रास्ते में देख लूंगा, मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ। जियांगसिंग सिखाते हुए कहता है, आहा इतने भी रोमांटिक मत बना करो, मुझे जलन होती है तुम दोनों से, तुम दोनों का रिश्ता कितना क्यूट है ना। तो विंग कहता है, बहुत ज्यादा, और अपने मन में कहता है, मुझे नजर लग गई है खुद की ही। और इतना बोल करके वो लोग कार में आके बैठ जाते हैं। साउथ सिंचन उसे कहता है, सर आप ठीक नहीं लग रहे हैं। विंग कहता है, जब आ जाए ना तब मुझे उठा देना, या अगर कहीं पे रोको तो उठा देना, ठीक है ना। तो वो कह देता है, ठीक है सर, हम बाय रोड ही जा रहे हैं तो कम से कम 8 घंटे लगेंगे, आप सो जाओ, बीच में हम जब स्टे करेंगे तो हम आपको उठा देंगे। तो साहब सिंचेंग अपना बीच बीच में सुयंग से बात भी कर रहा होता है और अपना काम भी कर रहा होता है, जो सेक्रेटरी होने के नाते ड्राइवर उसे लेकर के निकल चुका था। बींग जो कि रात को नहीं सोया था, तो वो सो गया था और पूरी रात से सोते ही जाता है, बीच में एक दो बार उठता है चाय वगैरह पीने फ्रेश होने के लिए, एंड देन फिर से वो सो गया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा दुखी था। होटल पहुंचकर आने के बाद जो साउथ सिंजिंग था वो कहता है, ये आपका कमरा है सर, और सामने वाला मेरा कमरा है, ड्राइवर कार में सो जाएगा और रेंट एरिया उसे दे दिया है। तो इतना बोल करके विंग अपने कमरे में की कार्ड लेकर आता है, बैग को साइड करता है, देन बेड पे सीधे पड़ते ही उसकी आंखों से आंसू बह चले थे और कहते हैं, तुमने मुझे एक बार कॉल या मैसेज तक नहीं किया। कोई बात नहीं, और वो अपना फ़ोन देखता है और उसे वापस से ऐसे पलट करके चार्जिंग मोड पे डाल देता है, एंड देन फिर से वो सो जाता है। क्योंकि वो बता एक होता है ना, सुस्त पड़ जाओ या नहीं काम करने लेथार्जिक फील करो तो नींद ही नींद आती रहती है, तो विंगो सेम ऐसा ही हो रहा था, वो बस खुद को ना रिकवर करने की कोशिश कर रहा था। वो फिर से ऐसे ना टांग वांग पसार के बिना कंबल वंबल ओढ़े सो जाता है ताकि वो बाद में उठ जाएगा। इधर जो वांग जी एज यूजुअली अपना सारा काम खत्म करने के बाद 8:30 बजे जब घर आता है तो लाइट्स ऑफ। तो वांग जी कहता है, विंग क्या तुम नहीं आए हो। फिर वो जब देखता है तो हॉल वैसे ही था, और सुबह में जो वो प्लेट छोड़ के गया था वो भी वैसे ही था। वांग जी फिर उसे उठाकर सिंक में डाल देता है, फिर अपने कमरे में आता है तो टॉवल वगैरह वैसे ही था। तो वांग जी को ना रूम क्लियर साफ सुथरा ज्यादा पसंद आ रहा था, तो दैट्स वाई वो फिर वो उसे उठा करके और फिर धोने वाले लॉन्ड्री बकेट में चल के डाल के आ जाता है। अब जब वो खाने के लिए आए तो विंग रहता था तभी तो कुछ बना देता था, तो था ही नहीं तो क्या ही खाए वो। कुछ नहीं था तो कुछ फ्रूट वगैरह ऐसे और स्टॉक में काट के रखते हैं ना, ताकि बच्चे आए तो लेके खा ले, या कुछ भी, तो कुछ कुछ फूड था तो वंग जी उसे ही निकाल करके खा लेता है। उसके बाद वापस से स्टडी में काम करने के लिए चला जाता है। काम करते करते ऑलमोस्ट 11 बज गए थे, तो वांग जी को ध्यान ही नहीं था काम करने के टाइम में कि शायद विंग आया भी है, तो एक बार देख लूं। फिर जब उसे ऐसे अंगड़ाई लेते हुए टाइम पर नजर जाता है घड़ी पे, तो फटक से वो ऐसे स्टडी से बाहर निकल कर आते, कहता, विंग क्या तुम आ गए। विंग पहले वो किचन सेक्शन में देखता है तो विंग नहीं था, फिर हॉल वगैरह पूरा चेक करके ऊपर आते कहता, विंग बेडरूम में भी नहीं था, फिर वो वॉशरूम चेक करता कहता, विंग कहाँ हो तुम। फिर कहता, मेरे फोन। फिर वो आते ही फोन लेता है और विंग को कॉल करना स्टार्ट, पर विंग जो कि सो गया हुआ था, और साफ सिंह ने उसे कॉल करने की कोशिश भी की थी, डोर नॉक भी किया था, लेकिन विंग डोर नहीं ओपन किया था, तो वो समझ गई थी कि फिर से हमारे सर जो सो चुके हैं। तो जो हमारा विंग था वो सो गया था घोड़े बेच करके। अवंग जी उसे कॉल करे जाए पर वो कॉल नहीं उठा रहा था। लास्ट में वो जब साउथ सिंचन को कॉल करता है तो साउथ सिंचन उसे बताता है, सर हम 3 दिन के ट्रिप के लिए बाहर आए हुए हैं, शायद 4 दिन भी लग जाएंगे। क्या आपको नहीं पता था।
वंग जी कहता है, हाँ, क्या कहा तुमने? तो सासन जी कहता है, सर आपको नहीं पता था, विंग सर ने आपको नहीं बताया? तो वांग जी को पहले तो कहता है हाँ नहीं, फिर कहता है हाँ हाँ मैं भूल गया था। फिर तो कॉल कट करता है, देन कल वाली बात याद करता है जहाँ पे उसने बोला था कि वो 3 दिन के लिए बाहर जा रहा है। लेकिन वांग जी को लगा था कि वो 3-4 घंटे के लिए कहीं जा रहा है, दैट्स वाई। तो उसने बस ऐसे बोल दिया हुआ था। तो वो कहता है, ऐसे दीवार से ऐसे एकदम धम से लग जाता है, देन कहता है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? फिर वांग जी ना जाकर के बेड पे सो जाता है, लेकिन वांग जी को बेड ना खाली खाली अजीब लग रहा था, क्योंकि विंग ना उसके सामने सोफे पे था, ना ही कहीं और था, पर फिर भी वो सोने की कोशिश करता है। उसके बाद अगले दिन सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो ऑलरेडी 8 बज रहे थे। वांग जी ऐसे ना बाप बाप करते हुए, होता है ना हड़बड़ाते हुए, तो हमारे लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं बाप बाप करना, ठीक है। तो वो तो जल्दी जल्दी मूड होता है, मतलब एक एक टांग पैंट में तो एक टांग बाथरूम में ब्रश कर रहा है, तो शर्ट पहन रहा है, टाई पहन रहा है, तो ऐसे करते हुए फटाक फटाक वो जब कर रहा होता है, तो आड़ा टेढ़ा टाई भी जो पहना था वो आड़ा टेढ़ा पहन लिया हुआ था, और पहन करके वापस से नीचे आता है। अभी तो फिर ब्रेकफास्ट था ही नहीं, तो वो भी चुपचाप से कार में आकर बैठ जाता है और ऑफिस आता है। जैसे ही क्रिस उसके लिए कॉफी लेकर आता है, वांग जी को देखते ही क्रिस के मुंह से हंसी निकल जाती है। वांग जी उसे घूरते हुए कहता है, क्या हुआ? हाँ? तो क्रिस कहता है, सर आज टाई आपने खुद से बांधी है क्या? तो वांगजी कहता है, हाँ, क्या प्रॉब्लम है? फिर क्रिस कहता है, एक बार मिरर में तो देखिए सर। बेचारा हमारा वांगजी जब मिरर में टाई को देखता है, मोह में हो रखा था, टाई को उल्टा बांध दिया हुआ था, एंड देन कहता है, हाँ ठीक है, आ जाओ मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेकर के आओ। तो क्रिस कहता है, आप ब्रेकफास्ट नहीं करके आए सर? तो क्या विंग सर घर पे नहीं है? आप दोनों में झगड़ा हो गया? वांगजी कहता है, वो घर पे नहीं है, और आ, तुम बाकी का भी देख लेना। तो क्रिस कह देता है, कितने दिन के लिए सर? वांग जी कहता है, 3 दिन के लिए। कहता है, ओके सर। इतना बोलकर वो चला जाता है वांग जी। उसके बाद एकदम हाँ करके बैठा हुआ था, उसे थोड़ा सा अजीब लग रहा था, बुरा भी लग रहा था। पहले तो वो 2 मिनट सोचता है, फिर वो विंग को कॉल करता है, पर विंग ना उस समय वॉशरूम में था, रिंग जा रही थी, पर वो उठाता नहीं है, ठीक है। तो वांग जी करता है तो कहता है, इसे क्या हो गया? ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? एक ही बार में तो मेरा फोन उठा लेता था, अब इसे क्या हो गया है? लगता है उस रात की बात को लेकर के दिल पे बैठ गया है ये। फिर वो कहता है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर बात करता हूँ, इतना बोलकर फिर 5 मिनट में कर रहा है, फिर 5 मिनट में कर रहा है। इधर विंग ना हमारा गाना गाते हुए और नहा रहा होता है कि कल तो सो के उठा था, भैंस की तरह सो गया हुआ था आराम से, और उसके बाद फ्रेश फ्रेश लग रहा था, बॉडी हल्की लग रही थी। तो नहा करके जब वो बाहर आता है तो उसका फोन बर बज रहा होता है। विंग जब वांगजी का नंबर देखता है तो कहता है, मैं फोन उठाऊंगा ही नहीं, क्यों उठाऊं मैं रहता हूँ तो बुरा लगता है ना, चिक चिक करता रहता हूँ, बीवी वाली हरकतें करता हूँ, खाना बनाता हूँ, घर का काम करता हूँ, और इसके अलावा तो कुछ करता ही नहीं हूँ, क्यों करूँ? ठीक है, मैं 3 दिन के लिए आजाद हूँ, और मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है लान वांग जी। इतना बोलकर विंग ना फोन को साइलेंट कर देता है, फिर रेडी हो जाता है। अब हालांकि हमारा विंग का ऐसा नेचर तो बिल्कुल भी नहीं था, वो बिल्कुल मेरे जैसा है। मेरे भी हस्बैंड का कॉल आता है तो मैं ना फटक से फोन उठाती हूँ, तो वो ना बार बार फोन को चेक कर रहा था। वांग जी ने बार बार कॉल कर रहा था, और उसके हाथ में ऐसे लुसुर फुसुर हो रहा था कि उठा ले भाई, उठा ले भाई, उठा ले। लेकिन नहीं, नहीं उठे वो, हम गुस्सा अच्छी और जस्ट लाइक। तो वो ना फिर फोन को उल्टा पुल्टा कर देता, और कहता है, आह, कपड़े के अंदर छुपा देते, तकिए के अंदर छुपा देता है कि नजर ही ना जाए, जाओ ना देखूंगा ना उठाऊंगा। फिर वो रेडी वगैरह हो जाता है, तो फिर उसके बाद कहता है, कुछ टाइम के लिए नंबर को मैं हाइड ही मार देता हूँ। इतना बोलने के साथ ही नंबर को हाइड ही कर देता है। देन उसके बाद कहता है, अच्छा उसी बात हटी। अरे तो बोलकर वो रेडी होकर के जब बाहर आता है तो सास जिनके तो सो, वाओ क्या बात है, आप बहुत ज्यादा फ्रेश और ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तो विंग भी लाइक, हे ब्यूटीफुल। फिर कहता है, हाँ स्वागत है, बकवास करने का कोई मतलब ही नहीं, चलो। इतना बोलकर वो नाश्ते के टेबल पर वो लोग डिस्कस करते कि क्या क्या करना है। सारा काम का ब्योरा ले लेने के बाद कहता है, कितना टाइम लग जाएगा? कहता है, सर पता नहीं, पर 3-4 लोग हैं तो टाइम लग जाएगा। फिर वो आ जाता है अपना काम करने के लिए, सारा पोर्टफोलियो डिजाइन वगैरह दिखाता है, और दिखाने के साथ वो लोग ऐसे ना खाने पे बात कर रहे होते हैं, साहु सिंचेंग वो दोनों। उसके बाद जो उसमें से एक बंदा जो था ना, वो थोड़ा सा मतलब मस्कुलर टाइप इंसान था, उसकी एज ज्यादा नहीं होगी, 36 के आसपास होगा। तो वो विंग को देखकर काफी इंटरेस्ट ले रहा था। वो कहता है, ठीक है, तो हम ये सारा डील करने के बाद मिलते हैं आपसे, ठीक है ना? तो विंग भी हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद वो लोग वहां से निकल जाते हैं, और कल वो लोग एक साइड देखने जाना था। फिर शाम के टाइम पे वो लोग चाहे तो निकल सकते थे, नहीं तो अगले दिन निकल सकते थे, ठीक है। तो वो सब करने के बाद विंग थका हुआ था, तो पहले तो 2 घंटे के लिए वो लोग रेस्ट करते हैं रूम पे, फिर शाम के टाइम में मार्केट एरिया घूमने निकल जाते हैं ऐसे ही, ठीक है। तो वहाँ पे विंग जब घूम रहा होता है ना, वहाँ पे बहुत छोटे छोटे टॉयज थे,
उसे देखकर विंग को बहुत प्यार आ रहा होता है, तो साफ सिंह से कहता है, कितना ब्यूटीफुल है ना, मैं सारा ले लूं? तो साफ सिंह कहता है, आपको बच्चे पसंद है सर? तो कहता है, बहुत ज्यादा। कहता है, "आह, अफसोस हम बॉयज लोग बच्चे दे ही नहीं सकते है ना।" इतना सुनना हुआ था तो कहता है, वो तो है, पता नहीं, पर कोई ना, मैं ये लेना चाहता हूँ। और इतना बोलने के साथ ही जो हमारा विंग था वो सारा खिलौना पैक करने के लिए बोलता है, तो सॉसेज भी कहता है, सर मैं 2 ले लूँ? तो विंग फिर पहले तो मना करता है, नहीं नहीं सारा मैं ही रखूंगा, फिर वो 2 दे देता है निकाल के, और उसके बाद कहता है ठीक है चलो। फिर खाना वगैरह पैक करके वो लोग होटल पे ही आ जाते हैं, फिर वो दोनों बात बात करते हुए खाना खाते हैं और डिस्कस करते हैं। फिर अगले दिन वो लोग प्लान देखने का बारे में बात करते हुए अपने अपने रूम में सो जाते हैं। आप साउथ इंजन के जाने के बाद विंग अपना फोन चेक कर रहा है, तो हाई लिस्ट में देखता है तो वांग जी ने अभी तक कुल मिलाकर के मतलब 15 से 20 बार कॉल कर दिया हुआ था और मैसेज भी किया हुआ था, विंग कहाँ हूँ, रिप्लाई करो, आंसर तो करो, तुम ठीक हो या नहीं, ये सभी चीजें। विंग को अच्छा लग रहा था और वो अपने मन में सोचता है, हम अभी एक दिन ही हुआ है और मुझे मिस कर रहे हो, तुमने ही तो कहा था ना कि मैं ये सब कर करके थक गया हूँ। चलो ठीक है, अब तो मुझे थोड़ा सा मैसी कर लो मिस्टर लानवांग जी, मेरे खड़ूस हस्बैंड। इतना बोलने के साथ ही अब वो, और उसके बाद जो हमारा वांग जी था इधर परेशान हो रखा था क्योंकि शाम से रात हो गया था और वांग जी को विंग ने ना ही कॉल बैक किया था ना ही मैसेज किया था, कुछ नहीं। वांग जी भी लाइक, इसे क्या हो गया, ये सच में इतना नाराज है। और वो बेचैन, अब जिसको दिख रहा है कि वांग जी बेचैन, सीजन को भी दिख रहा है वांग जी बेचैन। घर जाते वक्त सीजन उसे कहता है, वांग जी क्या कुछ हुआ है? वांग जी कहता है, काका मेरी और विंग के बीच फाइट हो गया है और वो फ़ोन पिक नहीं कर रहा है और ना ही मुझसे बात कर रहा है, और उसने मुझे बताया भी नहीं कि वो 3 दिन के लिए ट्रिप पे जा रहा है। तो सीजन उसे कहते हैं, मेरे रूम में आओ, ठीक है? इतना बोल उसे अपने केबिन में लेकर आकर कहते हैं, तो बताओ किस चीज़ पे फाइट हुई है? अगर बताना चाहो तो बता सकते हो, क्या बेड पे या फिर अदर थिंग्स को लेकर के? तो कहता है, नहीं, नहीं, उसकी वजह से नहीं हुआ है। तो वांग जी से कहता है सीजन, तो फिर किस लिए? क्या वो तुम्हें टाइम नहीं दे रहा है? क्या वो तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाता या घर को ठीक नहीं रखता या फिर तुम्हारी केयर नहीं करता? तो वांग जी कहता है, नहीं, इसके लिए भी नहीं। सीजन कहता है, क्या बात है वांग जी? वांग जी कहता है, विंग हमेशा मेरे से पूछता रहता है मुझे क्या चाहिए, मुझे कौन से कपड़े पहनने चाहिए, मुझे कौन से जूते लेने चाहिए, घड़ी, कोट निकाल के रख देता है। मेरे आने से पहले ही नाश्ता बना के रख देता है। खाने के टाइम पे भी वो ज़बरदस्ती मुझे देता रहता है। तो सीजन कहता है, तो इसमें परेशानी क्या है? एक वाइफ हमेशा अपने हस्बैंड के लिए इतना करती ही है। तो वांग जी कहता है, खटका, थोड़ी-सी पर्सनल स्पेस तो होनी चाहिए ना? तो सीजन कहता है, तो ये बात है। यहाँ आओ और बैठो। फिर वो कहता है, एक बात बोलूँ, पति और पत्नी चाहे वो 2 बॉयज़ हो, 2 गर्ल्स हो या 1 बॉयज़ एंड गर्ल्स जो भी हो, उसके बीच में रिश्ता तभी अच्छा हो सकता है जब एक शांत हो और दूसरा थोड़ा-सा चंचल और चुलबुला हो, जैसे कि तुम दोनों, जैसे कि हम दोनों। जहाँ पे जियांग छिंग बहुत ही ज़्यादा शांत है, काम करने वाला है, परफेक्शनिस्ट है। मैं भी हूँ, पर मैं उससे बिल्कुल उलट हूँ। मैं हँसता हूँ, मुस्कुराता हूँ, फैमिली के साथ टाइम बिताता हूँ और उसके लिए भी टाइम निकालता हूँ। उसी तरीके से तुम्हारे केस में उल्टा है, तुम बहुत शांत स्वभाव के हो, बहुत कम रिएक्ट करते हो, काम में उलझे रहते हो, लेकिन विंग चंचल है। उसे मस्ती करना, बातें करना, कुछ-कुछ बबलिंग करना, खुरपात हरकतें करना और एन्जॉय करना लाइफ को जिंदा दिली के साथ में, उसे ये पसंद है। मानते हैं कि दोनों की सोच अलग है, बट फिर भी तुम उसके हस्बैंड हो। अगर तुम्हारा मन नहीं भी है तो रिएक्ट कर दो। तो वांग जी कहता है, बट ये तो दिखावा हो जाएगा ना? सीजन कहता है, दिखावा कैसे हुआ? जिसे हम प्यार करते हैं उसके लिए हमें पसंद हो या ना हो, हमें वो करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम मजबूरी में करेंगे, इसलिए हम करते हैं ताकि हमारा जो पार्टनर है वो खुश रहे। पता है वांग जी, पैसे तो कोई भी कमा लेगा, पर जो प्यार, इज्जत, समय, वो सभी चीजें ना हर कोई नहीं कमा पाता। पैसे तो एक छोटा सा शॉप चलाने वाला इंसान भी कमाता है, पर मायने रखता है कि क्या उनका रिश्ता उनके पार्टनर और फैमिली के साथ अच्छा है। एक वाइफ ना, चाहे वो कोई भी हो, हमेशा यही उम्मीद रखती है कि वो कुछ करे तो हस्बैंड उसे शाबाशी दे, उसे ट्रीट पर लेकर जाए, उसके लिए थोड़ा सा टाइम निकाले, बेड पे उसे अच्छे से। सबसे अच्छी बात बोलूँ तो अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को ना बेड पे खुश करना चाहिए हमेशा, चाहे उसका मन हो या ना हो।
या फिर तुम्हारा मन हो या ना हो। तो वंशी कहता है, पर ये सब कुछ तो एक सफोकेशन भरा है ना गॉगो। सीजन कहता है, सफोकेशन भरा क्यों? वो तुम उसे खरीद कर थोड़ी लाए हो कि आज किया और कल किया 6 महीने बाद रिप्लेस करके नया कर दोगे। तुमने उससे शादी की है, अब पूरी लाइफ उसके साथ रहनी है। वो हमारे लिए इतना कुछ करता है, सुबह उठता है, नाश्ता बनाता है, पूरे घर के लिए सफाई करता है, फिर ऑफिस तुम्हारे लिए खाना भेजता है, फिर तुम्हारे कपड़ों को निकाल कर रखता है। एक बार उसकी जगह जाकर तो देखो। हम्म फिर घर आकर के तुम्हारे लिए खाना बनाकर तुम्हारा वेट करता है, और बदले में क्या चाहता है कि तुम जब ऑफिस से आओ तो थोड़ा ही सही उसे अटेंशन दो, उसे पूछो कि उसने आज कैसा काम किया, वो क्या कर रहा था, उसे प्यार करो, उसे गले लगाओ। वाइफ ना बहुत अच्छी होती है, वो इतने में भी काम चला लेती है। पर हम हस्बैंड को कभी कभी ईगो हो जाता है कि हम ओवरलोड काम करते हैं, जो कुछ है वो हमसे चलता है, हमारे बिना उनकी कोई दुनिया नहीं है। जब हम उन्हें वैल्यू देना कम कर देते हैं तो रिश्ते में कॉन्फ्लिक्ट आती है। तो वंशी कहता है, तो क्या मैंने गलती की है? शीशक कहते हैं, गलती तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ उसके रास्ते पे जरूर हो। अगर वो तुमसे ज्यादा क्लिंगी होने की कोशिश करता है तो तुम 2 मिनट के लिए उसके लिए वक्त निकालो, उसके साथ बात करो, एंड देन फिर उसे बोल दो उसे काम है। धीरे धीरे करके वो भी समझेगा, तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ी है और उसकी भी। धीरे धीरे करके जब स्पेस आना स्टार्ट हो जाता है ना, तो फिर एक घर में दो अजनबी की तरह रहने लगते हैं लोग। इससे पहले कि दो अजनबी की तरह रहने लगो और तुम्हारा रिश्ता डिवोर्स तक पहुंच जाए, अपने आप को बदल लो बाबू जी। ऐसे सच कहूं तो तुम्हारे जैसे कोल्ड इंसान के लिए विंग बिल्कुल भी डिजर्वल नहीं है। वो तुम्हें नहीं बल्कि तुम उसे डिजर्व नहीं करते हो वांग जी। बहुत शानदार जिंदा दिल है और खुश रहने वाला इंसान है। पता नहीं क्यों उसने तुमसे शादी की। सच कहूँ तो अगर मैं उसकी जगह पे होता, वो उसका भाई होता, तो मैं कभी भी उसकी शादी तुमसे नहीं होने देता। बुरा मत मानना, पर रियलिटी यही है कि तुम कभी भी किसी चीज पे रिएक्ट नहीं करते हो और जताते भी नहीं हो। कोई इंसान एक हद तक सहता है और उसके बाद जब खत्म हो जाती है तो सब कुछ खत्म ही हो जाता है। इससे अच्छा है कि तुम फिर अर्तना बोलकर कहता है, अभी भी देर नहीं हुई है वांग जी। हालांकि उसकी मोटी बुद्धि में कुछ गया तो नहीं था, बट फिर भी वो चुपचाप वहां से उठ जाता है और घर आता है। वो विंग को फिर से कॉल कर रहा था, लेकिन नहीं, विंग तो भी लाइक नहीं उठो, वो जो की कर भी तो। हाँ, अर्तना बोल को तो सो गया हुआ था। वांग जी जब अगली सुबह उठता है तो सो के उठते ही 6 बजे से ही फोन बजना उसका स्टार्ट कर देता है। अब विंग ने तो उसको हाइट मारा हुआ था, विंग को पता ही नहीं चल रहा था कि वांग जी कॉल भी कर रहा है। अब वांग जी इरिटेट होते हुए साओ सिंजे को कॉल करता है। बेचारा हमारा साओ सिंजे 7 बजे ही डोर पीट रहा होता है। विंग कहता, क्या हुआ साओ सिंजे? साओ सिंजे कहता, सर आपने अपने हस्बैंड के नंबर को ब्लैकलिस्टेड किया है क्या? वो मुझे सुबह सुबह क्यों कॉल कर रहा है? तो विंग ने उसको फोन लेता है एंड देन कहता है, इधर दो। काट देता है, कहता है जाओ जाके सो जाओ, और अगर आए ना तो ब्लैक लिस्ट कर देना, ओके ना? साउथ सिंह कहता है, आप दोनों के झगड़े में तो मैं पीस जाऊंगा। जब कॉल कट जाता है, राम जी मुंह बनाते हुए कहता है, इसे क्या हुआ है? ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है? पूरे 2 दिन हो गए हैं और ये मेरा कॉल भी नहीं उठा रहा है। राम जी ना एकदम, वो होता है ना बिन मछली के, सॉरी बिन पानी के मछली तड़पना, वैसे उसकी हालत हो रखी थी। और वो इरिटेट भी हो रहा होता है कि ये उठा क्यों नहीं रहा है, उठा क्यों नहीं रहा है। सभी काम हो जाने के बाद, जब जो हमारा वहीं था, वो सब कुछ कर लेने के बाद रात को ही वो लोग निकलने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि 4 बजे रात है। तो कहता है, एक दिन एक्स्ट्रा रुकने से क्या फायदा है, हमें फिर कल पूरा दिन लग जाएगा, तो हम घर जाएंगे तो 12 बजे तक पहुंच जाएंगे, ठीक है ना? फिर ड्राइवर भी मान गया था और वो लोग भी निकल गए हुए थे। रास्ते में वो लोग खाने के लिए रुकते हैं, देन वहां से वो चले जाते हैं। दरबांग जी घर आकर के सोफे पे बैठा हुआ था, फिर से विंग को कॉल लगा रहा है, पर विंग कॉल नहीं उठा रहा है। साउथ इंडिया को लगा रहा है, साउथ इंडिया ने भी कॉल कर ब्लैकलिस्ट कर दिया हुआ था। ले, तो वो इरिटेट होते हुए कहता है, तुम घर आओ फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। और इतना बोलने के साथ ही वो अपने स्टडी में काम कर रहा होता है। ऑलमोस्ट 12:30 बजे के आसपास ना, जैसे क्लिक की साउंड सुनता है, हम जी हड़बड़ाते हुए कहता, कौन है? और जब वो बाहर आता है तो हमारा भी सूटकेस लेकर अंदर आ रहा होता है। इसे देखते ही वांगजी तो दांत पीसते हुए इसके पास आता है, सूटकेस गया तेल लेने, खींच कर फेंक देता है, जाओ उधर कोने में लग जाओ तुम। विंग को खींचते हुए हॉल में लेकर आता है, कहता है, क्या तुम पागल हो? इतना टाइम से कॉल कर रहा हूँ, तुम्हें कॉल उठाने में क्या जाता है? फोन देखने के लिए नहीं होते हाथ में, कोई कॉल करता है तो उससे बात भी करनी होती है। हाँ, बताओ मुझे तो। अरे इतना क्या है तुम्हें, हाँ, कि जब मैं कॉल कर रहा था तुम उठा ही नहीं रहे? तुम्हारे सेक्रेटरी को कर रहा तो उसने भी ब्लैकलिस्ट कर दिया है।
विंग ना चुपचाप पहले गबर गबर सारा बात सुन लेता है, उसके बाद हाथ उसका छुड़ाने लगता है। तो विंग कहता है क्या हुआ, कुछ पूछ रहा हूँ। विंग कहता है क्यों पूछ रहा हो, हाँ खुद ही तो बोले थे ना कि मैं जब कुछ करता हूँ तो ओवर हो जाता है, हर मैं बच्चों वाली हरकतें करता हूँ, मैं ये सभी चीजें ना करूँ। स्पेस चाहिए था लैंड जान, मैंने दे दिया। 3 दिन काफी नहीं था, ठीक है मैं 2 दिनों के लिए और चला जाता, इतना बोलकर उसका हाथ चला कर जैसे ही जाने को होता है, वंग जी ऐसे कहता है हे हे हे, और खींच कर कहता है अभी भी तुम्हारे अंदर इतना ईगो है। विंग कहता है इसे ईगो नहीं कहते, इसे गुस्सा दिखाना कहते हैं। ईगो होता तो तुमसे बात नहीं करता, ठीक है ना। और अभी भी तुम मुझ पे चिल्लाए जा रहे हो। तुमने पूछा मुझसे कि मैं थका हुआ हूँ और मेरा काम कैसा गया, मैंने क्या किया, नहीं, लेकिन अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना है। तब जाकर वांग जी को रियलाइज होता है कि हाँ वो तो गुस्सा ही कर रहा है ना। फिर उसे अपने भाई की बात याद आती है। वो सीधे बिना कुछ बोले वांग जी विंग को गले लगा लेता और कहता है मुझे माफ कर दो। विंग कहता है किस चीज के लिए। वांग जी कहता है सभी चीजों के लिए, जिसके लिए मैंने तुम पे चिल्लाया, गुस्सा किया। लगता है ओवरलोड काम करने की वजह से मैं ना चिड़चिड़ा हो गया हूँ। तो विंग कहता है वो तो हो गया हो, अब छोड़ो मुझे सोने जाना है। वांग जी कहता है ऐसे कैसे सोने जाना है, तुम पूरे 3 दिन तक गायब थे और तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें पनिश करना चाहिए मुझे। विंग कहता है हाँ रहने दो, लैन जा तुम्हें काम होगा। ये तो बोलकर विंग ना मुंह बना लेता है, पर वांग जी उसका मुंडी अपनी तरफ घुमाता और कहता है नहीं दिख भी तू। फिर उसको किस करना स्टार्ट करता है। सीढ़ी पर ही किस करते करते उसे ऊपर लेकर आता है। अब इसके ड्रेस को अनड्रेस करते हुए अब हमारा वांग जी थोड़ा बोल्ड हो गया था, उसे किस करना स्टार्ट करता है, साथ में बाइट करना भी। तो विंग भी लाइक ये क्या है। वांग जी कहता है बहुत बोलते हो। अरे तो मुल्ले के साथ उसके हाथ वो ऊपर करता है, लिप्स को कप से करते हुए उसे टच करना और किस करना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे करके वांग जी विंग के ऊपर पूरा ही टूट गया था। और जब उसे हिट कर रहा था तो उसे बोल रहा था तुम बहुत बुरे हो गई, मैं तुम्हें पनिश करूंगा बहुत ज्यादा, देखो तुम यही डिजर्व करते हो। इतना बोलकर उसे हिट कर रहा था बेचारा हमारा विंग, ऐसे थोड़ा सा लाउड मौन कर रहा होता है। और वांग जी ये सुनकर ना उसे सेटिस्फैक्शन मिल रहा होता है। जब फाइनल खत्म हो जाता है तो वांग जी उसे कहता है मुझे माफ कर दो विंग, मैं समझ गया हूँ कि मुझे मुझे तुम पर ध्यान देना चाहिए। अनिता बोलने के साथ ही ना इस टाइम जो किया था ना वो बिना प्रोटेक्शन के, बिना कुछ किए सीधा सीधा उसने विंग के साथ में फिजिकल हुआ था। तो वांग जी और विंग दोनों भूल गए थे भाई प्रोटेक्शन भी यूज करना होता है, एक बार के लिए सही कर लो, लेकिन नहीं दोनों में से किसी ने भी यूज नहीं किया था। विंग वांग जी के बालों को सहलाते हुए कहता है कि तुमने मुझे मिस किया। वांग जी उसे देखकर कहता है पता नहीं। विंग कहता है हटो मेरे ऊपर से। वांग जी ना उसको चापे हुए तर कहता है नहीं जाऊंगा। तो विंग कहता है क्यों, अभी सोना नहीं है। वांग जी कहता है और करना है। अर्चना बोलकर फिर शुरू हो गया था। विंग फिर से पूछ रहा है क्या तुमने मुझे मिस किया। वांग जी कहता है हाँ मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और मैं समझ गया हूँ कि मैंने क्या मिस किया है। वही विंग कहता है क्या क्या बोल रहे हो। वांग जी कहता है यही कि मेरी गलती है एक्चुअली में, काम के प्रेशर और वो सभी थिंग्स की वजह से मैं भूल गया था कि हम दोनों ही काम कर रहे हैं और हम दोनों की जिम्मेदारी अपने घर को सजाने की हुई। तुमने अकेले बहुत किया, मैं कोशिश तो नहीं कर सकता, मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं कोशिश जरूर कर सकता। इतना बोल जो हमारा विंग था ना, वांग जी था ना, वो विंग को फिर से प्यार करने लगा था। अगले दिन से वांग जी जब भी विंग उठ जाता तो वो भी उसके साथ उठ जाता। गीला टॉवल वगैरह को वो कोशिश करता को वॉशरूम में छोड़ कर जब भी नाश्ते के टेबल पे वो लोग बैठे रहते तो विंग सारा सामान सब किचन में रखने जाता। तो वांग जी भी जूठे प्लेट वगैरह उठाकर सिंक में डाल देता। तो विंग ने ये सब कुछ देख रहा होता है तो उसे अच्छा लग रहा होता है, कहता है क्या बात है, तो 3 दिन में ही मेरा मिस्टर हस्बैंड बदल गया। वांग जी कहता है अगर ना बदला तो ये रिश्ता टूट जाएगा ना, और जैसा कि तुमने कहा तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, तो सच ये है कि मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता विंग। और इतना बोल कर जो हमारा विंग था ना वो उसे देख रहा था, कहता है ना जान, पर वांग जी उसे कहता है हाँ छोड़ो भी, और उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे करके इन दोनों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट था वो सब वांग जी ने धीरे धीरे करके खत्म करना स्टार्ट कर दिया हुआ था। अब 1 मंथ ऐसे और बीत गए हुए थे। विंग को ना ऐसे वॉमिट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसे देखते ही जो भंगजी था उसे फटक से हॉस्पिटल लेकर आता है तो पता चलता है कि विंग प्रेग्नेंट है। भाई साहब, भंगजी तो हाँ करके विंग को देख रहा था और कहता है पर बॉयज कैसे प्रेग्नेंट हो सकते हैं। डॉक्टर बताते किसी 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 में ऐसा होता है और आपको अपनी फैमिली को बुलानी चाहिए। फिर जांग यू और जांग जिंग, उसके बाद फिमियांग, उसके अंकल, उसके मम्मा डैडा सब सब आते हैं हॉस्पिटल। सबको बुला लिया हुआ था। सब आकर पूछते वांगजी से क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो वांगजी सीधे कहता है डॉक्टर से बात करने। फिर जब पता चलता है कि विंग प्रेग्नेंट है
सारे लोग विंग को लेकर के ना मेंशन आ गए हुए थे, लैंड मेंशन, जहाँ पे विंग की टेक केयर करने वाली थी। वांग जी को भी अच्छा लग रहा होता है कि चलो ठीक है, अभी घर पे रहेगा, वो अकेले काम करेगा, ये सभी चीजें कैसे। तो 2-3 मंथ के लिए तो हमारे विंग को ना घर पे रेस्ट के साथ साथ उसे ऑफिस जाने दे रहे होते हैं। वॉमिट होने की वजह से विंग को थोड़ा सा कमजोरी तो आ रहा था, लेकिन जियांग चिंग और शाओ सिंजिंग उसका काफी ख्याल रख रहे होते हैं। 5 मंथ्स के बाद से जियांग चिंग ने उसे कह दिया था तुम वर्क फ्रॉम होम करो, और अगर मन करे तो करो, ना करे तो ना करो। तो जियांग चिंग ने उसे कहा, देखो, तुम्हें इतना ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है विंग, तुम जितना कर सकते हो उतना ही करो, तुम्हारा सेक्रेटरी कब काम आएगा, है ना। साउथ इंडियन भी कहता है, यस यस सर, मैं कर लूंगा, आप चिंता मत कीजिए, आपको जितना करना है आप करके मुझे दे सकते हैं। तो जो विंग था वो वर्क फ्रॉम होम करने लगा था। घर पे लैनी उसकी देखभाल करती थी, और अंकल और उसके डैड, रात में वांगजी भी विंग के पैरों की मालिश करता था, जैसे जैसे डॉक्टर ने बोला था वैसे। उसके सर की चंपी करता, उसके काम करने में मदद करता, कमर के पीछे तकिया लगा देता। कभी कभी जो हमारा विंग को क्रैविंग होता है तो वांग जी घर में सबको उठा करके अंकल को, मॉम को, सबको बोलता है कि विंग को ये खाना है, तो वो लोग खाना बनाते, विंग को नीचे सोफे पे लेके आते, और सब लोग मिलकर खाते उतनी रात को। बताओ यार, चाइना में जबकि बैंड है फिर भी, तो थोड़ा बहुत वो लोग भी टेस्ट कर लेते। ऐसे करते हुए धीरे धीरे करके विंग ऐसे ना, मतलब अपनी प्रेगनेंसी में आगे बढ़ रहा होता। वो खुश भी था कि चलो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है बट सारे फैमिली वाले अच्छे हैं। विंग के ना बॉडी से ना खून, मतलब ऐसा नहीं सूख रहा था, क्योंकि बेबी को जा रहा था सब कुछ। विंग ने बहुत ही ज्यादा पतला दुबला अजीब सा लग रहा था। तो जब वो अपने आप को देखता, लैनजान से पूछता कि क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ। लैनजान उसे कहता, हाँ मुझे तुम पसंद हो, क्यों पूछ रहे हो, तो विंग की तरह मैं अजीब दिख रहा हूँ इसलिए। वांगजी को पता है कि प्रेगनेंसी सिस्टम है, उस ऊपर से बॉयज, तो वो थोड़ा समझ रहा था, इसलिए कहता, विंग तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जब बेबी आ जाएंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। और इतना बोलने के साथ ही वो उसका ध्यान रख रहा होता है। डिलीवर वाले दिन विंग का ना बेबी बूम ना बहुत बड़ा था। तो 9 मंथ चढ़ते ही ना पेन होना स्टार्ट हो जाता है। ऑल फैमिली वाले पहले तो विंग को ले जाते जाते पूरा पानी वानी ने गिर गया था, तो विंग ना उसे बेहोश हो गया था। जैसे तैसे करके अंकल और उसके डैड मॉम उसे हॉस्पिटल लाते हैं, फिर सबको कॉल करते हैं क्योंकि सब ऑफिस में थे। फिर जब ओटी रूम में डॉक्टर जब बेबी को जन्म दे रहे होते हैं, तो पहले तो दो बेबी को निकालते हैं एंड देन उसे साफ करके लेकर आते हैं। तो सब फैमिली वाले खुश, वाह वाह, विंग ने 2 बेबी को जन्म दिया। वांगजी भी खुश, हैं विंग ने 2 बेबी को जन्म दिया एक साथ ही। तो वो डॉक्टर कहता है, अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हैं, दोनों बेबी को जल्दी से लो, एक और बच्चा है। सारे फैमिली वाले कहते हैं, हाँ। तो कहता है, हाँ, आपके हस्बैंड ने एक बार में 3 बच्चे को जन्म दिया है। ये सुनना हुआ ही था, तो सारे लोग वांगजी को देख रहे थे विलक, कौन सा जड़ी बूटी खा के ये सारे कांड करते हो वांगजी, वाह। तो वांगजी विलक, आप में इतना भी कुछ खास नहीं, बेचारा अपना गर्दन सहला लिया होता है, और सब लोग हंसने लगे थे। एंड देन फिर डॉक्टर अंदर जाता है, तीसरा बेबी पे लेकर आता है और वांगजी को दे देता है, कहता है पापा बन गया हो, 3-3 बच्चों को संभालो। और इतना बोलने के साथ ही वो अंदर चला जाता है विंग को साफ वाफ करने के लिए। इधर वांगजी ना, जिसके गोद में सबसे छोटा वाला बेटा था, उसे देखते हुए कहता है, ये तो बिल्कुल मेरे जैसा लग रहा है ना। और सब लोग ना बेबी को लेकर के खुश हो रहे थे, सीजे, जियांग जिंग, सब कोई। सब लोग एक एक करके बारी बारी से सारे बच्चों को देख रहे थे, जिसमें 2 लड़का था और एक लड़की थी। फिर विंग को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया जाता है, जो कि बेहोश था। वांगजी पूछता है डॉक्टर से कि उसे होश कब आएगा, तो बोला दवाई का असर जब खत्म हो जाएगा एनेस्थीसिया का, तो वो होश में आ जाएगा। ये सभी चीजें फिर सारे फैमिली वाले ना बेबी को वेंटिलेशन पे डाल देते, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी था, पहले ही हो गया था इसलिए। अब इधर विंग का भी ख्याल रख लेते, और बेबी को भी फीडिंग वगैरह कराया जा रहा था बोतल वाले दूध से, ताकि बेबी दूध पीना स्टार्ट कर दे। सब कुछ हो जाना। अब बेबी के जन्म के 6 घंटे बाद मैक्सिमम डॉक्टर बोलते हैं, पर कभी कभी जब बेबी बहुत वीक होता है तो 4 घंटे में दूध पिलाना स्टार्ट कर देते, ठीक है। तो वो लोग ना वो सभी चीजें कर रहे होते हैं। जब विंग को होश आता है, तो पहले तो विंग को लग रहा था उसने एक ही बेबी को जन्म दिया है, ठीक है। फिर जब उसके पास 2 बेबी लाया जाता है, तो विंग बड़ा खुश और कहता, वाह लैंजान, मैंने 2 बेबी को जन्म दिया। तो वांग जी कहता है, नहीं। विंग कहता है, हाँ, क्या मतलब। तब उसकी मम्मा एक और बेबी लेकर आ जाती है, कहती है, तुमने 3 बेबी को जन्म दिया है। विंग कहता है, हाँ, मेरी बेबी बम्प में, इतने छोटी सी बेबी बम्प में 3-3 बेबी थे। उसकी मम्मा कहती है, तुमने 3 बेबी को कैरी किया, उसके बावजूद भी तुम हेल्दी हो, खुश हो, यकीन नहीं होता। तो विंग कहता है, हाँ, मुझे खुद नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। और इतना बोलने के साथ ही वो तीनों बेबी को गोद में, एगो के बीच में, एगो के ऐसे दोनों हाथों में लिए हुए था, और कहता है, आश्चर्य वाली बात है, मैंने 3 बेबी को जन्म दिया। फिर वो कहता है, हाँ, लगता है वांगजी कुछ ज्यादा ही ताकतवर होता जा रहा है, और वोल्ड भी ये देख करके बोल करके वो वांगजी को घूर रहा होता है, जहाँ पे वांगजी ने विंग और बेबी को देख रहा होता है, और उसको बिल्कुल समझ नहीं आया कि विंग ने ऐसा क्यों घूरा, भाई क्यों घूरा, क्यों घूर रहा है तू।
उसके बाद मतलब 6-7 दिनों के लिए बेबी और विंग को हॉस्पिटल में ही रखा जाता है। फिर सब लोग विंग का डिस्चार्ज कराकर बेबी को जब घर लेकर आते हैं, 3 पालना बनाया गया था, तीनों पालना में तीनों बेबी को डाल दिया जाता है। अब उसकी लैनी मम्मा कहती है मैं तो रोज़ आऊँगी, सॉरी, जियांग कहती है मैं तो रोज़ आऊँगी अपनी नाती से खेलने के लिए, चांग चेंग। और सीचन भी कहता है हम यहीं शिफ्ट हो जाते हैं ना, हम बच्चे के साथ रहेंगे, ओके ना? सीचन को भी पता है कि जियांग चेंग को बच्चा बहुत पसंद है, दैट्स व्हाई वो भी हाँ कर देता है। वापस से जो फैमिली अपने-अपने विला में शिफ्ट हुई थी, वापस से बेबी की वजह से मेंशन में शिफ्ट हो जाती है। वांग जी, वो भी खुश था। हाँ, ये बात अलग थी कि रात में हमारे वांग जी की नींद खुल जाती थी, लेकिन जब बेबी रोते थे तो घर के बाकी मेंबर्स जैसे कि जियांग जिंग भी उठ जाता था, उसकी लैनी भी उठ जाती थी, विंग भी उठ जाता था। तो तीनों बच्चों को ना सब अलग-अलग लेकर के दूध पिलाकर चुप कराना और सुलाना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि बेबी भी सो जाए और बाकी के अदर्स लोग भी सो जाए। वांग जी भी जब विंग उसे कंधों पे लेकर सुलाता और उसे ये पैटिंग करता, तो फिर वांग जी उसे ले लेता और उसे बर्प कराकर फिर से और बेड पे या फिर पालने में सुला देता। तो ऐसे करते हुए ऑलमोस्ट 15 दिन हो गए थे। सभी फैमिली वाले कहते हैं कि अब बेबी का हम ना नाम संस्कार कर देते हैं। फिर पूरे लैंड मेंशन को ना अच्छे से सजाया गया था, जहाँ पे तीनों बेबी को उनकी दोनों दादियाँ मिलके, नानी और दादी मिलकर तैयार करती हैं। सीजन और जांगजिंग ने पूरे घर के डेकोरेशन, खाने-पीने की ज़िम्मेदारी ली थी और वांग जी ने विंग की ज़िम्मेदारी ली थी, क्योंकि ऑपरेशन से हुआ था तो विंग को ना कमर में दर्द रह रहा था। वांग जी उसे रेडी करते हुए कहता है, विंग तुमने सच में बहुत ही प्रीशियस तोहफा दिया है हमारे फैमिली वालों को। तो विंग उसे कहता है अब इतना भी नहीं, पर सब फैमिली वाले खुश हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि सच में हमारी पूरी फैमिली कंप्लीट हो गई है ना? वांग जी कहता है मैं कभी समझ ही नहीं पाया। हमेशा मुझे लगता था कि मैं बहुत ही ज़्यादा बोरिंग, उबाऊ और बदकिस्मत हूँ। पर आज मुझे समझ में आ गया, तुमने मेरी लाइफ में आकर मेरी ज़िंदगी बदल दी। अगर तुम नहीं आते तो मेरे उबाऊ, उदासीन ज़िंदगी हमेशा ऐसे ही चलती रहती। अगर कोई और आती भी तो विंग कहता है, हे! मैं हूँ तो किसी और के बारे में क्यों सोच रहे हो? अब मुझे कहता है, मैं बस एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तब भी शायद मुझे इतनी खुशी कभी नहीं होता, जितना तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरी परवाह करते हो, मेरी फैमिली के बारे में सोचते हो, बच्चे का ख्याल रखते हो, रातों की नींद उड़ा करके, सब कुछ करके और इसके बावजूद भी तुम मुझसे प्यार करना कभी नहीं भूलते रही। किंग कहता है, हाँ तो इतने हैंडसम हस्बैंड को कैसे कोई भूल सकता है भला? हुँ? अभी तो मैं ही खूबसूरत नहीं दिख रहा हूँ। पंग कहता है, मेरे मन से देखो, तुमने मेरे बच्चे और फैमिली के लिए जो भी किया है, उसके बावजूद हाँ, बढ़िया भी बेकार है। ऐसा क्यों सोचते हो? तुम धीरे-धीरे ठीक हो जाओगे विंग। विंग पंग के गले लग जाता है और कहता है, सच में ना? पंग विंग के फोrehead पे और लिप्स पे किस करते हुए कहता है, सच्ची। और हाँ, हमेशा मुझसे ऐसे ही प्यार करना, वैसे मैं टाई से ही बाँधा हूँ। विंग हँसता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, आज तक आपको टाई बाँधने नहीं आई है। इतना बोल विंग ना लैंजट का टाई ठीक कर देता है और कहता है, परफेक्ट। फिर वो लोग नीचे के लिए आ जाते हैं, जहाँ पे बच्चे तैयार थे, सारे रखे हुए थे, टीस भी आया हुआ था। वो दोनों भी बैठ गए हुए थे बेबी को लेकर के और उसके बाद एक बेबी झांगचिंग के गोद में था। झांगचिंग भी काफ़ी खुश था बेबी को देख कर के और विंग से कहता है, देखो बडी, तुम्हारा बेबी मुझे बड़े होकर के बड़े पापा बुलाने वाला है। तो झांगचिंग कहता है विंग कहता है, बड़े पापा क्यों? वो सबको पापा ही बुलाएगा। डैडी और पापा, किसी को वो बड़े पापा नहीं बुलाएगा और कोई भी उसे नहीं सिखाएगा कि डैडी बोले बड़े पापा बोले। वो लहसुन को और सीजन काका को डैड बुलाने वाला है, डैडी बुलाने वाला है और हम दोनों को पापा। काका, आपने हमेशा मुझे बच्चे की तरह पाला है। आपने हमेशा मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा किया है, मेरी ज़िद को पूरा किया है और मुझे समझा है। तो मेरे बच्चे पे आपका भी उतना ही हक और अधिकार है जितना कि मेरा है। तो जंगजिंग कहता है, फिर ठीक है, तुम्हारे बच्चे को बिगाड़ने का ज़िम्मेदारी मेरा। और सारे फैमिली वाले हँसने लगे थे। उसके बाद नाम संस्कार होता है, जहाँ पे बड़े बेटे का नाम युवान, बेटी का नाम ईवा और दूसरे वाले बेटे का नाम निंगजी रखा जाता है। सारे लोग बहुत खुश थे। छोटा-सा गेट टुगेदर था, जहाँ पे लैन फैमिली, जिन फैमिली और चांग फैमिली थी। सब लोग एक-दूसरे से बातें करते हैं, बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और उसके बाद खाना वगैरह खाते हैं। चांग चेंग सीजन के पास आता है, निंगजी को लेते हुए कहता है, ये सांप दिख रहा है, ये वांगजी की तरह होगा, मुझे युवान को देना जरा। तो सीजन कहता है, क्या करोगे? अब बेबी एक्सचेंज करने के बाद कहता है, ये मेरा फेवरेट बच्चा बनने वाला है, तो मैं इसे बिगाड़ कर अपने जैसा बना दूंगा। तो सीजन कहता है तुम वर्कोहॉलिक हो, कम बातें करते हो
और मेरे लिए रियली ही टाइम निकाल पाते हो, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें निंजी को ही अडॉप्ट करना चाहिए? तो कहता है, नहीं नहीं, तुम्हें क्या पता, मैं बच्चों के लिए करके अच्छा हूँ, मैं बच्चों को बिगाड़ दूंगा, बिल्कुल इसे अपनी जैसा बनाऊंगा। तो सीजन कहता है, खनूस, पर होकर के ये भी खनूस बॉस ही बनेगा। सी जियांग चिंग भी लाइक, सी चैन तुम तो गए। तो सीजन भी लाइक, माफ कर दो माता रानी, माफ कर दो। अरे तब बल्कि वो दोनों हंस रहे होते हैं, जहाँ पे वांग जी ईवा को उसकी दादी के गोद में लाता है एंड देन बगल में लाते हुए कहता है, तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तो विंग कहता है, क्या है? वांग जी एक बॉक्स ओपन करता है जहाँ पे पेंडेड था। वो बैंडेड ओपन करता है जिसमें वो वांग जी और तीनों बच्चे का पिक्चर था, जिसे देखते हुए विंग कहता है, ये क्या है? वांग जी कहता है, हमारे प्यार की निशानी, हमारा बेबी और हमारी पूरी फैमिली के लिए। देखो सारी फैमिली कितनी खुश है ना। तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। विंग उसे गले लगा लेता है और वांग जी उसे किस करने लगा था। तो विंग किस ब्रेक करने के साथ ही कहता है, काफी बोल्ड हो गया हो ना? वांग जी कहता है, हाँ, आखिरकार असर मेरे हस्बैंड का हुआ है मुझ पे। और इतना बोलकर उसे किस करने लगा था, तभी जियांग आते कहती है, आ, रात को प्रोटेक्शन यूज करना मत भूलना। तभी पीछे से सब आवाज आती है, सही कहा, वरना 3 और बच्चों को संभालना हमारी बस की बात नहीं है। और बेचारा हमारा विंग और वांग जी भी लाइक, सही कहा आपने। तो इसी के साथ ये वन शॉट यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोगों को ये वन शॉट, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। तब तक मिलते हैं नए वन शॉट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।